सो बिहार के हम सब प्रॉब्लम्स के बारे में बात करेंगे। ये सोसाइटी से हम सब इस सोसाइटी में ट्रांसफर्ड हो सकते हैं बिकॉज वी आर पेइंग हैवी टैक्सेस टू देम, नॉट जस्ट फॉर देयर फकिंग पार्टीज करप्शंस। सिटी नहीं होता कि वाई पॉलिटिशियंस आर सो ईगर टू टेक द सीट्स और विन द इलेक्शंस। टैक्स होता है जो बड़े बड़े कंपनीज देते हैं, राइट, पर बेनिफिट उसको तो लगता है 100% के बराबर मिलता है क्योंकि कॉमन सिटीजन्स आर वेरी डिप्राइव्ड फ्रॉम द बेनिफिट। कंटिन्यूसली हर एक साल इस टाइप का कंडीशंस क्रिएट हो जाता है। ऐसा नहीं बोल सकते जो वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ के साथ हो वहाँ पर पॉलिटिशियंस एक जंगल राज बना चुके हैं एक लेवल का। हम लोग के डीएनए में ही लगता है करप्शन घुस चुका है। यूपी ने ये कमाल कर दिखाया है। तो अभी हम सब एक फेमस पॉलिटिशियंस को जानते होंगे जो बोल रहे हैं कि वन फैमिली वन गवर्नमेंट जॉब, राइट, कि देने का वादा कर रहे हैं कि ये देंगे। पॉलिटिशियंस, द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एंड द जज, they are just the managers, not the king or emperor. नदियाँ मैली सपने टूटे गरीबी का बोझ भारी, नदियाँ मैली सपने टूटे गरीबी का बोझ भारी, बेरोजगारी और टूटी सड़कों का दर्द, विकास के नाम पर सपने अब भी अधूरे हैं। बिहार के आसमान में सूरज अब भी तो उगता है, मगर हर सुबह उम्मीद से पहले निराशा जगती है। कभी फलती फूलती धरती आज रोती बिलबिलाती दिखाई दे जा रही है। कभी बिहार की मिट्टी सत्ता शक्ति ज्ञान की सागर थी, अब आंसुओं का दरिया बन चुकी है। नेता झूठ के सिंहासन पर बैठे जनता की उम्मीदों को लूट चुके हैं। हर चेहरा थका है, हर दिल टूटा है, फिर भी ये धरती अब भी सांस लेती है किसी नई सुबह की आस में। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। Hopefully your parents and family members are going with the good times. Now basically what we are going to talk in this particular videos, right, you can see that it is Bihar. So बिहार के हम सब प्रॉब्लम्स के बारे में बात करेंगे, that is top 10 प्रॉब्लम्स के बारे में हम सब डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम सब सॉल्यूशंस को देखेंगे। बेसिकली इसमें 8 सॉल्यूशंस होंगे, राइट। अब प्रॉब्लम तो ऐसे भी हम सब जानते हैं कि बहुत लोग आपको 100 से भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स गिना सकते हैं हमारे समाज में, या कोई भी बिहार स्टेट्स या और भी कोई स्टेट्स में हो, या बेसिकली वी टॉक अबाउट इंडिया में भी स्पेसिफिकली। तो प्रॉब्लम्स तो हम सब के समाज में बहुत ज़्यादा है, राइट, बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस लेक्चर और वीडियो इज़ अबाउट solutions. So solutions are so unique, definitely it is unique in its type, it is unique, it is more practical, so it can be practical, ground level पर implement किया जा सकता है, okay, ground level पर implement किया जा सकता है। And also this is not so expensive, so expensive भी नहीं है, within the budget of 30 to 40% of budget of our states, so that these transitions can happen. So after listening or watching to the solutions, we can from this society, ये सोसाइटी से हम सब इस सोसाइटी में ट्रांसफर्ड हो सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम्स, राइट। सो ऐसा नहीं है कि ये कुछ हज़ार लोगों का प्रॉब्लम्स है, राइट। बेसिकली इन इंडिया में बात करें या बिहार में बात करें, यहाँ पर करोड़्स इन नंबर्स, राइट, करोड़्स इन नंबर्स हैं जो इस लाइफ से गो थ्रू हो रहे हैं, राइट। सो हम सबको किस तरीके से इस समाज को इस जगह पर लाना है, यहाँ पर देख सकते हैं कितना ऑर्गेनाइज्ड है एवरीथिंग। And the conditions at present you can see at present, and this
can be of our future, right? This can be our future. So now let's move on to further. Why really I have no. The next thing is why did I choose this topic? आखिर हमने इस टॉपिक को क्यों चूज किया अभी कि बिहार का हम सब प्रॉब्लम और सॉल्यूशंस के बारे में डिस्कस करेंगे, राइट? तो किस लिए किया है? क्योंकि इलेक्शन चल रहा है इन बिहार में फुल स्विंग के साथ, राइट? विथ फुल इंथुजियाज्म, पीपल भी बहुत ही इंथुजियास्ट हैं एंड एज वेल एज द पॉलिटिकल पार्टीज भी हैं और वो अपने एजेंडाज बता रहे हैं ताकि पीपल्स डिसाइड कर सके कि कौन पॉलिटिकल पार्टीज़ को उसको वोट करना है. सो वी होप दैट दिस डेमोक्रेटिक फेस्टिवल्स, तो इलेक्शन से भी एक डेमोक्रेटिक फेस्टिवल होता है. सो इट इज़ अ डेमोक्रेटिक फेस्टिवल फॉर बिहार, ओके, ताकि यहाँ पर पीपल को एक न्यू होप मिल सके that they have a wonderful life to lead it, ताकि फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ हो, a lot of opportunities हो, ताकि वो अपने लाइफ को और भी बेहतर कर सके. सो फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, ओके. समाज में सिक्योरिटी हो, राइट? क्राइम नहीं हो, ठीक है, और इक्वालिटी हो, इक्वालिटी ऑफ जेंडर ऑन रिसोर्सेज. सो जेंडर का रिसोर्सेज में, ओके. और भी सारा चीज़ आप लिख सकते हैं कि ऐसा समाज हो जहाँ पर मेरिट्स एंड परफॉर्मेंस के बेस पर उसे प्रमोशंस और या पोजीशंस मिले. तो सोसाइटी जो बेस्ड हो मेरिट्स पर, राइट? एंड फर्दर मोर, और जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि इसमें जो इन्हेंसमेंट होगा, राइट? इन्हेंसमेंट ऑफ द लाइफ ऑफ कॉमन सिटीजन्स, इन्हेंसमेंट ऑफ द लाइफ स्टाइल ऑफ द कॉमन सिटीजन्स बोले या कॉमन पीपल्स बोले, राइट? आम जनता का लाइफ को कैसे ये जो भी पॉलिटिकल पार्टीज आएंगे और बेहतर कर सकते हैं, सो दैट देयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीजेस टू वर्थ ऑफ रिमेंबरिंग, ओके. सो ये सब आप देख सकते हैं कि क्यों मैंने इस टॉपिक को चूज किया है. इलेक्शन चल रहा है तो ये बहुत ही परफेक्ट टाइम है. सो दैट इज़ अ परफेक्ट टाइम फॉर अस, जहाँ पर हम सब अपने प्रतिनिधि को, राइट, प्रतिनिधि को, दैट इज़ योर रिप्रेजेंटेटिव्स को अपने प्रॉब्लम्स, रिप्रेजेंटेटिव्स, राइट? दिस इज़ योर रिप्रेजेंटेटिव्स, ओके. लेट्स मी ट्राई टू करेक्ट इट. रिप्रेजेंटेटिव्स, दैट इज़ प्रतिनिधि को हम सब अपने प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस बता सकते हैं. बेसिकली प्रॉब्लम्स बताएंगे ताकि वो सब आ करके वहाँ पर दे यूज़ दैट रिसोर्सेज टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स, ओके. And definitely the politicians, that is their duties, right? Politicians have the duties and responsibilities to solve our problems. It is just not mentioned on our constitutions, but also because we are paying heavy taxes to them, not just for their fucking parties, corruptions and definitely luxury lives. So ना हम सब उसके corruptions के लिए हम सब पे कर रहे हैं. This is heavily, taxes हम सब देते हैं. Every citizen is contributing it each year, definitely. So that's a very big chunk of money which must be utilized for the betterment of the societies, right? So luxury life उनका नहीं जीने के लिए दिया जा रहा है, right? So ये सब corruption नहीं कर सकते हैं. So we should also know that, and why I really use this extreme statement that they are using this for their own luxury lives and corruptions and the other things. This extreme statement been used by me, and I will prove it in the later part of the lectures, where I can see you how they are misusing the funds of the public and they are not utilizing to the best of its possibilities, right?
Now let's move on to the third part, that is the basic rights of the common citizens. Now it's also the problem of the common citizens, because they are not aware about the basic rights, that they have the rights to ask the questions to their representatives, right? Questions पूछ सकते हैं, they can highlight the problems what they are going through it. If they are not going to tell continuously, every time to their representatives, how they will come to know about that? And if they are not listening, then definitely we need to change it. And the solutions are provided in such a way that now the people voice will be the most important voice of the world. So हम सब solution में उसके बारे में बात किए हैं कि किस तरीके से हम सब common citizens का voice सबसे supreme होगा. So यदि हम सब उससे क्वेश्चन नहीं पूछेंगे कि how our resources, how our budgets, how this big ocean of water, ocean of money are being utilized properly, तो यदि नहीं बताएंगे तो they will definitely going to use their for own luxury life, own benefits के लिए use कर सकते हैं these politicians, right? And that was the intro part. So intro में हम सब क्या देखें, बेसिकली एक बार रिवाइज कर लेते हैं. सो पहले हम सब देखिए बिहार के प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस के बारे में बात करेंगे. सो प्रॉब्लम किसके है, टॉप 10 प्रॉब्लम्स के बारे में हम सब डिस्कस करेंगे एंड टॉप 8 सॉल्यूशंस के बारे में हम सब बात करेंगे, किस तरीके से हम सब ये समाज से ये समाज पे पहुंच सकते हैं, सो दैट वी विल compete with the most advanced nations of the world like USA, China and Russia and other countries which are very developed. ठीक है. So that was just the intro part of it, and hopefully the political parties and the politicians should concern for this. So now let's move on to the next slide. Now the next thing is about taking blessings. So कुछ शुभ करने से पहले माता पिता और भगवान का आशीर्वाद लेना सबसे अनिवार्य होता है, क्योंकि आज जो भी हम सबका अस्तित्व है इन्हीं तीनों की वजह से है. सो जब भी हम सबको समय मिले उन सबको रिस्पेक्ट देना चाहिए. सो नाउ फाइनली मूव ऑन टू द लेक्चर फॉर विच वी हैव कम हेयर. नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट पार्ट. सो यहाँ पर सबसे पहले प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने से पहले समथिंग वेरी फंडामेंटल थिंग्स जो बहुत ही एसेंशियल होता है, एवरी सिटीजन शुड नो दैट इज़ बिहार का टैक्सेस. ओके, इट इज़ देयर. सो बिहार का हम सब टैक्स और बजट के बारे में जानेंगे. सो आप सबको कभी क्यूरियोसिटी नहीं होता, राइट? क्यूरियोसिटी नहीं होता कि वाई पॉलिटिशियंस आर सो ईगर टू टेक द सीट्स और विन द इलेक्शंस. सो विन द इलेक्शंस करने के लिए कितना साठ गांठ बैठाते हैं एंड कितना षड्यंत्र करते हैं. दे रियली डू वेरी हार्ड वर्क फॉर गेटिंग दिस थिंग्स. सो वाई द पॉलिटिशियंस आर सो इंथुजियास्टिक टू विन द इलेक्शंस? क्या वो रियली कंसर्न करते हैं, कंसर्न होते हैं कि वो एक बेटर समाज को बना सके, बेटर सोसाइटी को फॉर्म कर सके, समाज को बना सके? ये नहीं है, राइट? दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन दिस थिंग्स. Rather they are concerned about these 3 important things. So उनका concern क्या रहता है? Okay, this is not, this is first कि power gain, ताकि वो सत्ता में आ सके, power gain, ताकि higher authorities में जा सके, ताकि जितना ज़्यादा हो सके उतना corruption कर सके, so that no one can stop them, right? दूसरा है ताकि वो control कर सके इस पर, कंट्रोल ओवर ओशियन ऑफ मनी, दैट इज आवर बजट, राइट? ओशियन ऑफ मनी. इसको डिटेल में देखने वाले हैं हम सब. एंड डेफिनेटली द थर्ड वन विच इज़ मोर फंडामेंटल, दैट इज़ दे आर लीडिंग अ वेरी लग्जरियस लाइफ. सो लग्जरी लाइफ के लिए, सो दे आर नॉट कंसर्न अबाउट मेकिंग अ बेटर सोसाइटी, ऑल्दो द पॉलिटिक्स is just mean for this purpose, that how the upliftment of the human beings can be achieved, right?
उसका काम ही था कि किस तरह से समाज को और बेहतर बनाया जाए, बट दे आर जस्ट कंसर्न अबाउट देयर लाइफ, just forget about the whatever the problems of the downtrodden peoples. So this is the reason. Now let's talk about the taxes of Bihar. So taxes आप जानते हैं क्या, एक डायरेक्ट टैक्स होता है, एक डायरेक्ट होता है, एक होता है इनडायरेक्ट, राइट, इनडायरेक्ट. सो यदि टैक्स को हम सब 100% माने तो इसका कंट्रीब्यूशन किसना किसना का होता है. डायरेक्ट में हम सब पर्सनल इनकम देख सकते हैं, पर्सनल इनकम. एक होता है कॉर्पोरेट टैक्स. सो ये सब बड़ा पोर्शन को कवर करते हैं. कॉर्पोरेट, ओके, रेट टैक्स या टैक्स, दैट इज टैक्स, ओके, टैक्स. एंड द नेक्स्ट वन इनडायरेक्ट टैक्स में आप सब कहा जाता है जीएसटी, राइट, जीएसटी. तो यदि हम सब देखें कि ये 100% यदि टैक्स है तो इसमें से किनका किनका कंट्रीब्यूशन है. इंडिया के लेवल पर भी देखें या तो बिहार के लेवल पर भी देखें तो लगभग सेम ही है. इसका 40% कंट्रीब्यूशंस होता है. जीएसटी में क्या आता है, जो भी हम सब गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करते हैं फ्रॉम द मार्केट, कोई भी गुड्स समझे, फ्रॉम टॉफ़ीज़ टू इवन लग्जरी गुड्स लाइक आईफोन्स एंड प्लेन, यू नो, लग्जरी कार सब जो लेते हैं उसमें बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ टैक्सेस आर पेड टू द गवर्नमेंट, राइट. एंड द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज़ पर्सनल इनकम, जो भी अभी 1-2 लाख महीना कमाते हैं उसको भी देना पड़ता है टैक्स. तो इसका कंट्रीब्यूशन है 30% का, राइट, हम सबके टैक्सेस में. एंड कॉर्पोरेट टैक्स भी 30% होते हैं. सो आप देख सकते हैं कि कॉमन सिटीजन्स यहाँ पर 40% उसका टोटली कंट्रीब्यूशंस है. पर्सनल इनकम भी एक कॉमन सिटीजन्स का ही कंट्रीब्यूशंस माना जाता है. सो ये कॉर्पोरेट टैक्स होता है जो बड़े बड़े कंपनीज देते हैं, राइट. पर बेनिफिट उसको तो लगता है 100% के बराबर मिलता है क्योंकि कॉमन सिटीजन्स आर वेरी डिप्राइव्ड फ्रॉम द बेनिफिट्स. सो पर लेकिन इसको भी यदि हम सब डिटेल में देखें कॉर्पोरेट टैक्स, तो कुछ ना कुछ वो प्रोडक्ट बेचते हैं. They are selling the products to whom? Only to the common peoples, right? Common people, जिसके कारण से उसको प्रॉफिट होता है एंड देन गवर्नमेंट को वो सब टैक्स दे सकते हैं. तो ओवरऑल हम सब देख सकते हैं किस तरीके के कॉमन पीपल्स के हाथ का मनी गवर्नमेंट को जाता है 100%. सो आप मान सकते हैं कि वाई द गवर्नमेंट रियली नीड टू वर्क फॉर द डाउन पीपल्स, दैट इज़ कॉमन पीपल्स, कॉमन सिटीजन्स के लिए रियली वर्क करना चाहिए क्योंकि उनका इकोनॉमिक में कंट्रीब्यूशंस 100% है एंड दे आर नॉट गेटिंग सो मच ऑफ द बेनिफिट विच दे डिजर्व इट, राइट. सो दिस इज द जस्ट अ पार्ट ऑफ इट, टैक्सेस. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द बजट ऑफ बिहार. आखिर बिहार का बजट कितना है, बजट ऑफ बिहार. सो इस बार का यदि हम सब बात करें 2025 और 26 का बजट का, इसका पोर्शन कितना है, इट इज़ 3.3 लाख करोड़, राइट. यू कैन अंडरस्टैंड दैट दिस इज़ नॉट अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी, राइट. यदि आप सोच सकते हैं यदि एक आदमी है, यदि उसको 1 करोड़ मिले तो दैट इज़ 1 करोड़ हो जाता है. इसी तरीके से 3 लाख आदमी को 1-1 करोड़ दिया जाएगा तब वो पैसा utilize होगा. तो such a big amount can that can be used for different places to make it a better society definitely, but they are not indulged into. और ये सिर्फ 1 साल का है, ये कोई 10 साल का नहीं है, राइट, 1 साल का ही सिर्फ है. और यदि हम सब बिहार का लास्ट 10 ईयर्स का देखें, लास्ट 10 ईयर्स का ईयर बजट, वो नियरली आता है, हमने देखा था 25 लाख करोड़, राइट. यू कैन अंडरस्टैंड दैट ये लगभग इंडिया के बजट का है 1 साल का. सो 10 साल में 25 लाख करोड़ बिहार बजट में यूज़ हुआ है. पर डेवलपमेंट के नाम पर आप सब आए दिन सुनते होंगे कि ब्रिज गिर जाता है, रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, इवन पीपल्स आर हैविंग नॉट एम्प्लॉयमेंट. सो that you can understand that how much corrupt our
government officials are. So ये आप देख सकते हैं. Now this was just the brief introductions about the taxes and budget of Bihar, which is very essential because हम सब बाद में देखेंगे किस तरीके से ये फंड, यदि इसका सिर्फ और सिर्फ 30 से 40%, मैक्स टू मैक्स 50% भी एक साल में यूज अच्छा से हो तो कितना ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट, कितना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा सकता है, आप सोच नहीं सकते, राइट. That is the reason why we are saying that they are definitely using that money for their fucking parties and corruptions and luxury life. So now let's move on to the further part. अब हम सब देखेंगे. So अब हम सब प्रॉब्लम्स के बारे में डेफिनेटली यहाँ पर आ गए हैं. 10 प्रॉब्लम्स देखेंगे. So टॉप 10 प्रॉब्लम्स. So पहला प्रॉब्लम्स है फ्रीक्वेंट फ्लड. So यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके का कंडीशंस है कि इतना बड़ा हम सब बजट है हम सब का होने के बाद भी कंटिन्यूसली हर एक साल इस टाइप का कंडीशंस क्रिएट हो जाता है. यू कैन सी घर आधा से ज़्यादा डूब जाता है, खेत एग्रीकल्चर बर्बाद हो जाते हैं, बहुत लोग उसको प्लान करना पड़ता है, दूसरे स्टेट्स में जाना पड़ता है, इवन लॉट ऑफ पीपल्स डाई. सो यू कैन अंडरस्टैंड दैट द पॉलिटिशियंस आर नॉट इंटरेस्टेड इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स. दीज आर वेरी वेरी स्मॉल प्रॉब्लम्स विथ सम करोड़. कुछ छोटा छोटा सा करोड़ भी यदि अच्छा से इसमें डैम्स बना दिया जाए या अंडरग्राउंड फैसिलिटीज़ बना दिया जाए, अंडरग्राउंड वाटर फैसिलिटीज़, तो आराम से ये प्रॉब्लम्स हटाया जा सकता है. बट दे आर रियली नॉट कंसर्न अबाउट द प्रॉब्लम्स बिकॉज दे आर नॉट गोइंग थ्रू इट. या वो सबको ये प्रॉब्लम्स फेस ही नहीं होता है बिकॉज दे आर लिविंग इन वेरी लग्जरी लाइफ वेयर देयर इज़ वेरी लेस प्रॉब्लम्स. ओके, दिस वॉज द फर्स्ट प्रॉब्लम दैट इज़ फ्रिक्वेंट फ्लड आ जाते हैं. नाउ अब ये 10वां नंबर था. 9वां हम सब पीछे से देखते हैं, मास आउट माइग्रेशंस. सो माइग्रेशन जो होते हैं कि बिहार से कोई दूसरे स्टेट चले जाते हैं या तो दूसरे कंट्री भी जाते हैं. क्यों जाते हैं? देयर इज़ अ 2 रीज़न फॉर दैट. मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक होता है एम्प्लॉयमेंट के लिए, बिकॉज बिहार में बहुत ही कम एम्प्लॉयमेंट है, वहाँ से एग्रीकल्चर पर ही बहुत लोग डिपेंडेंट है. सो एम्प्लॉयमेंट और एक एजुकेशंस के लिए, ये 2 मेजर रीज़न है, राइट. सो यहाँ पर देख सकते हैं कितना लोग किस तरीके से प्लान कर रहे हैं. सो यू कैन अंडरस्टैंड द कंडीशंस ऑफ बिहार. इवन आफ्टर हैविंग सच अ ह्यूज अमाउंट ऑफ बजट वी आर नॉट एबल टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स. दिस आर जस्ट बेसिक प्रॉब्लम्स. नाउ 8वां नंबर पे हम सब देखते हैं दैट इज़ ओवर रिलायंस ऑन एग्रीकल्चर. अभी हम सब देखें कि किस तरीके से 70% ऑफ पॉपुलेशन, जो भी पॉपुलेशन है, डायरेक्टली इंडल्ज है. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इनडायरेक्टली, दे आर डायरेक्टली इंडल्ज. सो इन द एग्रीकल्चर सेक्टर, सो देयर आर नो अदर सेक्टर्स, देयर आर लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ इन अदर सेक्टर्स और द फील्ड्स. सो वी नीड टू डेवलप इट. द पॉलिटिशियंस हैव टू डू दिस. ना ये तो 8वां प्रॉब्लम हो गया. आप देख सकते हैं किस तरीके से लोग काम कर रहे हैं. Now the 7th प्रॉब्लम हम सब देख सकते हैं इलिटरेसी. मीन्स वहाँ का लिटरेसी रेट अच्छा नहीं है. यदि देखेंगे तो बिहार का लिटरेसी रेट 74% के लगभग है. ओके, इलिटरेसी देखेंगे तो इसी के हिसाब से 26%. सो ये तो लिटरेसी रेट हम सब निकालते हैं बहुत ही बेसिक नेचर पर, जहाँ पे 8 साल से बड़ा होना चाहिए, आपको कोई मैथ्स का कैलकुलेशंस आना चाहिए और किसी एक लैंग्वेज में आपको फ्लुएंसी होना चाहिए, लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, तो आप एक लिटरेट कहलाते हैं. इवन दो सच अ बेसिक थिंग्स इज़ नॉट बीन अचीव्ड इन बिहार. सो ये समझ सकते हैं. और पुअर एजुकेशन क्वालिटी है जिसके कारण से बिहार के बच्चे सबको दूसरे स्टेट में जाना पड़ता है. डेफिनेटली यू कैन सी दैट हाउ मच करप्ट our officials and the politicians are, that they are even not providing the basic needs. Okay, so this is 7 problem. अब हम सब 6 में जाते हैं, lack of industrial development. वहाँ पर ना इंडस्ट्री डेवलप्ड है, ताकि वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी नहीं है, तो जिसके कारण वो सबको बाहर जाना पड़ता है. सो यू कैन अंडरस्टैंड दैट. सो इंडस्ट्रीज़ नहीं है, ये सब दिस इज नॉट देयर. Okay, these are not factories. Okay, this is the condition of Bihar, right?
सो लैक ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, जब डेवलपमेंट ही नहीं होगा, इंडस्ट्रीज़ नहीं होंगे तो एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा, एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा तो दे विल नॉट डिमांड सम लग्जरी गुड्स। सो लग्जरी गुड्स यदि डिमांड नहीं करेंगे तो इकोनॉमिक कैसे फ्लोरिश करेगा। सो दिस इज़ हाउ द इकोनॉमिक्स वर्क्स। इफ़ द कॉमन पीपल्स हैव द मनी, they will definitely going to utilize it for purchasing the other goods and services, but they are just fulfilling their basic needs, that is eating foods and this and just things. So बहुत ही ख़राब conditions है ना। 5वां नंबर हम सब देखते हैं पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर। सो रोड का बात करें या स्कूल का बात करें या कॉलेज का बात करें या कोई भी यूनिवर्सिटी, ये वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ का नहीं है। एक भी ऐसा नहीं बोल सकते जो वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ के साथ हो, राइट? दे आर नॉट हैविंग इट। हॉस्पिटल्स के नाम पर तो नहीं ही है, सब प्राइवेट्स हैं विच आर वेरी एक्सपेंसिव, सो वो कॉमन पीपल्स के लिए एक्सेसिबल नहीं है, राइट? सो वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ नहीं है। यहाँ देख सकते हैं किस तरीके से कंडीशंस होता है। सो स्कूल का कंडीशंस देख सकते हैं, सच अ वर्स्ट कंडीशंस यहाँ पर, और सब देख सकते हैं आप। So this was the poor infrastructure. Now the fourth one is the poverty, right? And low per capita income. So गरीबी बहुत ही ज़्यादा है, ओके? गरीबी बहुत ही हाई है। सो इंडिया में देखिए सबसे ज़्यादा पॉवर्टी बिहार में ही आपको देखने को मिलेगा। यू कैन सी दैट कंडीशंस, यू कैन सी अभी भी कच्चा हाउस में रहते हैं, राइट? एंड लो पर कैपिटल इनकम है। यदि बिहार का देखें कैपिटल इनकम 70,000 पर ईयर है, राइट? और इंडिया का लगभग बोले तो 2 लाख होता है। तो नेशनल एवरेज से भी देख सकते हैं आप कितना नीचे है। तो कंडीशन बहुत ही वास्ट है। जो भी गवर्नमेंट आए, यदि वो कंसर्न नहीं होंगे तो ये सब फिर ऐसे ही चलते रहेगा ना। हाई अनएम्प्लॉयमेंट, हम सब देखें कि किस तरीके से कोई इंडस्ट्री नहीं है, कोई अच्छा स्कूल नहीं है, कोई कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज़ नहीं है, तो हाउ दे विल बी एम्प्लॉयड। सो इसीलिए वो सब दूसरे स्टेट में जाते हैं, इवन आउटसाइड द कंट्री, टू गेट एम्प्लॉयमेंट। सो ये सब भी नहीं है। एंड हाई क्राइम रेट है वहाँ पर। पॉलिटिशियंस एक जंगल राज बना चुके हैं एक लेवल का। बहुत पहले तो बहुत ज़्यादा क्राइम था, अब तो थोड़ा थोड़ा मेंटेन हो चुका है, पर तब पर भी इंडिया के लेवल पर देखे जाए तो वहाँ पर अभी भी बहुत ही हाई क्राइम रेट है। वो बहुत ही कंसर्न का चीज़ है, राइट? एंड द वन एंड फाइनल दैट इज़ करप्शन इन गवर्नेंस। सबसे ज़्यादा करप्शन यदि देखा जाए तो बिहार में होता है। और यदि हमसे पूछा जाए कि एक ऐसा प्रॉब्लम जो बताओ जिसको हटाने के बाद ऑल मेजर प्रॉब्लम्स आराम से एलिमिनेट किया जा सकता है, ख़त्म किया जा सकता है, एंड दिस इज़ वन, राइट? हम सब के डीएनए में ही लगता है करप्शन घुस चुका है। हर एक गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, दे आर टेकिंग द सैलरीज ऑल्सो, बट इवन एक्स्ट्रा मनी चाहिए उसे और भी काम करवाने के लिए। सो ये थोड़ा समथिंग विच इज़ नॉट टू बी डन इन अ वेरी हेल्दी डेमोक्रेसी। सो दिस वॉज दी ऑल काइंड ऑफ द प्रॉब्लम्स which we have discussed it. So 10 प्रॉब्लम हो गया अंदाज? Yes, so 10 problems we have discussed. It is 10 problems. Okay, so this is the 10 problem. Now let's try to see the one heading. एक बार रिकॉल कर लेते हैं हम सब फिर से। करप्शन एंड गवर्नेंस। सो करप्शंस हो गया। दूसरा है हाई क्राइम रेट, ठीक है। तीसरा है हाई अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। पॉवर्टी एंड लो पर कैपिटल इनकम, ठीक है, बहुत गरीबी है वहाँ पर। 5वां है पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, कोई भी रोड अच्छा नहीं है, स्कूल नहीं है, हॉस्पिटल्स नहीं है, ठीक है। नाउ द 6th वन इज़ द लैक ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, ठीक है, इंडस्ट्रीज नहीं है। इलिटरेसी बहुत हाई है एंड पुअर एजुकेशन क्वालिटी है, ठीक है। ओवर रिलायंस ऑन एग्रीकल्चर है, बहुत 70% पॉपुलेशन आर इंडस्ड डायरेक्टली इन एग्रीकल्चर। मास आउट माइग्रेशन है, देख सकते हैं कि एम्प्लॉयमेंट और एजुकेशन के लिए है, ठीक है। एंड फाइनल वाज दी फ्रिक्वेंट फ्लड।
सो दिस इज़ द कंडीशंस यू कैन सी इन बिहार. सो दिस इज़ द टॉप प्रॉब्लम्स. बताने के लिए तो बहुत सारा प्रॉब्लम दिखा सकते हैं, पर लेकिन ये टॉप प्रॉब्लम्स है, हम सबको इसके बारे में कंसर्न होना चाहिए ना. अब हम सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ पर हम सब जाने वाले हैं. यू कैन सी द प्रॉब्लम्स. ओके, पोवर्टी, हाई एम्प्लॉयमेंट, corruptions in governance. Okay, now we have done with this one. now अब हम सब solution को देखेंगे बहुत ही डिटेल तरीके से. प्रॉब्लम तो आपको कोई भी बता देगा, बट हाउ वी कैन रियली कम विद द ग्राउंड रियलिटी पर जो इम्प्लीमेंट किया जा सके प्रैक्टिकल लेवल पर, उस लेवल का सॉल्यूशंस प्रोवाइड किया गया है. सो लेट्स बिगिन विद द सॉल्यूशंस वन. सो पहला सॉल्यूशन देख सकते हैं. सो 8 गो सॉल्यूशंस हम सब करने वाले हैं. ठीक है, 8 गो सॉल्यूशंस, उसमें से पहला हम सब सॉल्यूशन देखने वाले हैं ना. दिस इज़ द फर्स्ट सॉल्यूशंस दैट हम सबको टारगेट रखना होगा कि हम सबका 10 लाख करोड़ का बजट हो सके. सो अभी हम सबका प्रेजेंटली कितना है बिहार का. सो प्रेजेंटली 3.3 लाख करोड़ का बजट है. सो इस सबको हम सबको 10 लाख करोड़ तक पहुंचाना है, लगभग 3 गुना. राइट. सो क्यों पहुंचना है, वाई वी रियली नीड टू रीच टू दैट. सो वाई से पहले हम सब कोशिश करते जानने का कि क्या ऐसा कोई और स्टेट है इंडिया का जो विद इन द 5 years या 10 साल में, 10 साल के अंदर में इस टाइप का ग्रोथ दिखाया है. यस, ऐसा है. सो ये एक रियलिस्टिक गोल है, क्योंकि ये अचीव किया गया है हम सब का नियर बाय स्टेट ही यूपी. राइट. यदि हम सब उसका बजट देखें 2015 और 16 का, वो भी लगभग 3 लाख करोड़ तक का था. राइट. और अभी करेंटली हम सब देखें 2025 और 26 का, तो ये 10 लाख करोड़ के लगभग पहुंच चुका है. सो आप देख सकते हैं कि 10 साल के अंदर में, 10 years के बीच में यूपी ने ये कमाल कर दिखाया है. पर लेकिन यदि हम सब रिमेनिंग 7 प्रॉब्लम सॉल्यूशंस को यदि अच्छा से देखें और इम्प्लीमेंट किया जाए, तो ये टारगेट विद इन 5 years बिहार कर सकता है. विद इन 5 years में कर सकता है. और करने के बाद क्या होगा इससे, तो अभी हम सब एक फेमस पॉलिटिशियंस को जानते होंगे जो बोल रहे हैं कि वन फैमिली वन गवर्नमेंट जॉब. राइट. कि देने का वादा कर रहे हैं कि ये देंगे. सो यदि ये प्रेजेंट बजट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो दैट इज़ रियली इम्पॉसिबल टू गिव इट. बट दिस कैन बी पॉसिबल व्हेन वी रीच टू दिस लेवल. यदि हम सबका 10 लाख करोड़ बजट हो जाए तो डेफिनेटली वी कैन ईजिली प्रोवाइड one family with one government job with a very decent minimum salary. ना यदि एग्जांपल सोचे, टोटल बिहार में फैमिलीज़ कितना होंगे, क्यों अभी नहीं हो सकता, और हम सब बाद में यदि इतना हो जाएगा तो हो सकता है आराम से. राइट. यदि हम देखें तो अभी 3 से 4 करोड़ है लगभग फैमिली. तो इसका यदि हम सब मान लें कि 2 करोड़ भी लेते हैं, 2 करोड़ फैमिलीज़ का भी लेते हैं, विच इज़ वेरी डिसेंट नंबर. इफ़ इतना भी पहुंच जाते हैं, ये बहुत बड़ी बात होगा. इट्स सम काइंड ऑफ रिवॉल्यूशन हो सकता है. सो 2 करोड़ को यदि मिनिमम सैलरी, मिनिमम सैलरी 25,000 तो मिलना ही चाहिए, क्योंकि 5,000 तो वो अभी भी कैसो करके कस करके पर मंथ 5,000 कमा ही लेता हो. सो 25,000 इज़ अ वेरी डिसेंट अमाउंट, ताकि वो जब पैसा आए उसके हाथ में तो वो डिमांड कर सके डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज. तो वो गुड्स एंड सर्विसेज को फुलफ़िल करने के लिए फिर दूसरा प्राइवेट प्लेयर्स आएंगे एंड प्रोवाइड करेंगे. दिस इज़ हाउ द इकोनॉमिक्स विल फ्लोरिश इन बिहार. राइट. सो डिफरेंट मोबाइल का डिमांड करेंगे, फिर नया घर बनाएंगे एंड EMI पर बहुत सारा डिफरेंट प्रोडक्ट्स को परचेज कर सकते हैं. सो दिस इज़ वेरी डिसेंट अमाउंट फॉर दिस 2 करोड़ पीपल्स. You can imagine that how many private companies have to come to fulfill the goods and service demands. So
यहाँ पर देख सकते हैं पर इसका पर मंथ कितना बजट पर भार पड़ेगा, दैट इज़ 50,000 करोड़ का पड़ेगा। और ये तो मंथली हो गया, कितना देना होगा, पर लेकिन ईयरली देखें तो ये 6 लाख करोड़ हो जाएगा, राइट, पर ईयर ना। आप यहाँ देख सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर सकते, ये क्या पॉसिबल है इस बजट के साथ, क्योंकि ये तो डबल हो गया। सो दैट इज़ द रीज़न वाई आई एम सेइंग दैट वी नीड टू फर्स्ट रीच टू 10 लाख करोड़, ताकि इसका 40% और 60% का हम सब डिवाइड कर सके। 60% पूरा एम्प्लॉयमेंट में हम सब दे सकते हैं, क्योंकि एक बार एम्प्लॉयमेंट मिल गया तो डिफरेंट एरियाज़ में ऑटोमेटिकली डिमांड क्रिएट हो जाएगा एंड डिफरेंट इकोनॉमी विल फ्लोरिश। और 40% में डिफरेंट अदर्स थिंग्स लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम किया जा सकता है, रोड्स, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, सब पर क्या काम जा सकता है। सो तब पर भी 4 लाख करोड़ है, विच इज़ मच मोर बिगर देन दिस वैल्यू। सो 5 साल में हम सब पहुंच सकते हैं। ये जो हम सब 7 और सॉल्यूशंस है उसमें बहुत ही बारीकी तरीके से बात किया गया है नाउ। और यदि आपसे कोई भी ये, तो सबसे पहला डिमांड आपको जब भी कोई पॉलिटिकल पार्टी आए, सो पहला डिमांड, दिस इज़ योर फर्स्ट डिमांड बोल सकते हैं या टारगेट। एंड डोंट गेट असेम और फियर, ठीक है, फियर नहीं करना है और सेम भी नहीं होना है, राइट, कि द पॉलिटिशियंस आर नॉट गोइंग टू डू दिस, इट्स नॉट देयर ये चॉइस, दैट्स आवर राइट्स एंड दे हैव टू डू इट। सो अपना यदि सीट मेंटेन रखना है या पॉलिटिकल पार्टीज़ को वहाँ पर बने रहना है, तो दिस इज़ वेरी नेसेसरी दैट बजट इतना तक पहुँच सके। क्योंकि फियर नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो सब ना ही किंग है, दे आर नॉट किंग और एम्परर, राइट, वो सब ना किंग है और ना एम्परर है, दे आर जस्ट अ मैनेजर, राइट, दे आर जस्ट अ मैनेजर हु मैनेज आवर ओशियन ऑफ मनी, दैट इज़ आवर बजट, ओशियन ऑफ मनी, राइट। बजट को हम सबको मैनेज करता है, किस तरीके से किस एरिया में अप्लाई करना है। सो दे आर जस्ट मैनेजर, politicians, the government officials and the judge, they are just the managers, not the king or emperor. So we should not be have fear with these kind of peoples, because they are going to work for our, वो हम सब के लिए काम कर सकते हैं, राइट, हम सब के अपलिफ्टमेंट के लिए। तो समझ गए कि जब भी कोई पॉलिटिकल पार्टीज़ आपसे वोट मांगने आए तो बोले कि क्या आप 10 लाख करोड़ तक टारगेट पहुंचा सकते हैं, ताकि हम सबको वन फैमिली वन गवर्नमेंट जॉब मिल सके। सो दिस इज़ आवर फर्स्ट डिमांड और द टारगेट। जो भी इसको फुलफ़िल करेगा उनको बोले कि ये वोट हम सब के लिए आपको मिल जाएगा, राइट। सो दिस इज़ हाउ यू हैव टू वर्क फॉर the societies to upgrade. Now let's try to move on and try to see the other solutions which will help us to reach to the 10 लाख करोड़ बजट। सो चलिए दूसरा देखते हैं। सो सेकेंड सॉल्यूशंस है, दैट इज़ हम सबको एक रॉयल सिटी बनाना होगा, RX रॉयल सिटी। इसके जगह पर आप कोई भी नाम चूज कर सकते हैं, कि कोई ऐसा स्मार्ट सिटी बोल सकते हैं या RX रॉयल सिटीज़ बोल सकते हैं, सो दैट उस सिटी से बहुत सारा फैसिलिटीज़ उसमें अवेलेबल होना चाहिए। जैसे आप एग्जांपल के तौर पर समझ सकते हैं कि सिटीज़ का इम्पोर्टेंस कितना है। आप ये इंडिया सोच सकते हैं, दिस इज़ योर इंडिया, ये बिहार मान लेते हैं, और ये एक सिटी, दिस इज़ वन सिटी, बहुत ही छोटा सा स्मॉल सिटी मानते हैं, ये सिटी X मान लेते हैं, राइट। सो ये सिटी बहुत ही छोटा है, इंडिया के 400 गुना कम है, ठीक है, और बिहार से 200 गुना कम है, राइट, बहुत ही छोटा है, बिहार के तौर पर एक छोटा सा बिंदु है। फिर भी यदि हम सब कंपेयर करें इसका GDP, राइट, GDP और बजट के बारे में, यू विल बी गोइंग टू एस्टॉनिश्ड, राइट, क्योंकि ये हाफ ऑफ इंडियाज़ GDP है, हाफ ऑफ इंडियाज़ GDP,
मतलब इंडिया का यदि 4 ट्रिलियन है तो इसका राइट 2 ट्रिलियन यूएसडी डॉलर में है। सो आप समझ सकते हैं कि कितना छोटा सा सिटी जीडीपी कितना बड़ा कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो सिटी कितना इम्पोर्टेंट हो सकता है। और बजट नियरली इक्वल टू इंडिया के। सो इंडिया का कुछ 30 लाख करोड़ का बजट है, राइट, तो इनका भी सेम है, राइट, इतना ही है। तो आप देख सकते हैं कि एक छोटा सा सिटी है वो इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन करता है। यदि वेल डेवलप्ड सिटी यदि बनाया जाए, वेल ऑर्गेनाइज्ड हो, तो कंट्रीब्यूशंस आर इमेंस। सो इस सिटी का आप सब नाम बहुत फेमस जानते होंगे, दैट इज़ इन यूएसए न्यूयॉर्क। सो न्यूयॉर्क सिटी है एक। सो आप देख सकते हैं कि कोई एक छोटा सा सिटी जो इंडिया से 4,000 गुना छोटा है, बिहार से मीन्स 200 गुना छोटा है, मीन्स ऐसा सिटी हम सब बिहार में ही 200 बार बना सकते हैं। सो यदि हम 10 भी ऐसा बना दें तो सोच सकते हैं कितना कंट्रीब्यूशंस होगा, कितना एम्प्लॉयमेंट जनरेट्स होगा, और कितना पॉसिबिलिटीज़ होगा, कितना अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल होगा। और हम सब चाहते हैं कि एवरी डिस्ट्रिक्ट्स में हो। सो बिहार में टोटल 38 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो हर एक डिस्ट्रिक्ट्स में एक आरएक्स रॉयल सिटी बने, ठीक है। और इस सिटी में क्या क्या अवेलेबल होगा, इसका 5 सेक्शंस है, ठीक है, 5 सेक्शन हम सब बनाते हैं, ठीक है। पहला सेक्शंस में होगा स्कूल, ठीक है। दूसरा सेक्शन में होगा कॉलेज या यूनिवर्सिटी, ठीक है। तीसरा सेक्शंस में होगा आपका हॉस्पिटल, तीसरा सेक्शन में हॉस्पिटल। चौथा में होगा इंडस्ट्रियल हब, राइट, जहाँ पर प्रोडक्ट सब बनाया जाएगा, इंडस्ट्रियल हब या प्रोसेसिंग यूनिट, प्रोडक्शन यूनिट। एंड पाँचवा में होगा और बेसिक एमिनिटीज़ जो भी अदर है। सो बेसिक एमिनिटीज़ वाले जगह सब होंगे, एमिनिटीज़, ओके, जैसे होटल्स एंड अपार्टमेंट्स, यू नो, मार्केट होगा, मॉल्स होंगे, राइट, एंड अदर पार्किंग्स एंड पार्किंग एरियाज़ या पार्क बोल सकते भी हैं। तो ये 5 सेक्शंस होंगे। सो पहला है आपका स्कूल, ठीक है, दूसरा है कॉलेज, राइट, तीसरा है इंडस्ट्रियल हब या बोलिए, ठीक है, यहाँ पर हॉस्पिटल, और यहाँ पर आपका बेसिक एमिनिटीज़ जो भी होटल्स एंड अपार्टमेंट्स होगा। सो 5 सेक्शंस में हम सब डिवाइड कर देते हैं, इसी टाइप से बनाएंगे यदि। तो इसमें इन्वेस्टमेंट टोटल कितना लगेगा, बहुत इजी से हर एक डिस्ट्रिक्ट में सिर्फ और सिर्फ 1500 करोड़ के लगभग, मैक्स टू मैक्स 1500 करोड़ लगेगा। यदि हम सब स्कूल में 200 दे दे करोड़, कॉलेज में 200 दे दे, ठीक है, हॉस्पिटल में 200 दे दे, एंड द रिमेनिंग इंडस्ट्रियल में 500 दे दे, ठीक है, और बेसिक एमिनिटीज़ में 400 करोड़ दे दे, तो ये टोटल बन के आपका 1500 करोड़ बन जाता है। और यदि 38 डिस्ट्रिक्ट्स में बनाना है तो इट इज़ नियरली 57,000 करोड़ तक आ जाता है, और राउंड ले ले तो 60,000 करोड़ के लगभग, राइट। तो आप देख सकते हैं ये 60,000 करोड़ इज़ जस्ट 20% ऑफ द बजट ऑफ बिहार बजट। तो इतना कम अमाउंट में ही इतना बेस्ट फैसिलिटीज़ मिल सकता है, वो भी सिर्फ 1 साल का बजट में। आप समझ सकते हैं कि कितना घटोलाबाजी चल रहा है बिहार में, या हो सकता है इंडिया में भी, राइट, कि इतना बेसिक एमिनिटीज़, इतना, वो भी 200 करोड़ इज़ सच अ बिग अमाउंट, जहाँ पर हम सब 25,000 स्टूडेंट को बना सकते हैं, स्टूडेंट रहे, और 1,000 से 2,000 टीचर्स रहे। सो यहाँ पर देख रहे हैं एम्प्लॉयमेंट भी कितना जनरेट हो रहा है, स्टूडेंट को गुड क्वालिटी एजुकेशंस भी मिलेगा, साथ साथ टीचर्स को एम्प्लॉयमेंट भी मिल जाएगा, राइट। सो दिस इज़, यू कैन अंडरस्टैंड। तो सिमिलरली कॉलेज में भी सेम इन स्ट्रेंथ का हम सब बना देंगे। हॉस्पिटल में हम सब जिसमें 1,000 स्टाफ हो, डॉक्टर्स हो, नर्सेस हो, अनदर स्टाफ जो भी होते हैं, तो यहाँ पर भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो गया, यहाँ भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो गया, और पढ़ाई भी मिल गया अच्छा से। फिर उसके बाद
इंडस्ट्रियल हब में हम सब मिनिमम 10,000 आदमी से लेकर के 1 लाख आदमी को एम्प्लॉय कर सकते हैं, ठीक है। ये सब प्रोडक्ट बनाएंगे और एग्रीकल्चर भी प्रोसेस करेंगे और उसको फर्निश्ड करके वेल प्रोसेस करके मार्केट में भेजेंगे। सो यहाँ पर देख सकते हैं। और बेसिक एम्यूनिटीज़, होटल्स एंड अपार्टमेंट खुलेगा, क्योंकि जब भी यहाँ पर बच्चा सब जो पढ़ने आएंगे, टीचर सब जो रहेंगे वो रहने के लिए। सो एक तरह से एक फुल्ली इकोनॉमिक को फ्लोरिश करने का मौका मिल रहा है। सो सिटीज़ आर वेरी वेरी पावरफुल थिंग्स फॉर एनी डेवलप्ड नेशन। सो दिस इज़ देयर। और इंडस्ट्रियल में जैसे हम सब हर एक डिस्ट्रिक्ट में 1 प्रोडक्ट कर सकते हैं। सो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 यूनिक प्रोडक्ट फॉलो कर सकते हैं ये मैकेनिज़्म, क्योंकि हम सब जानते हैं इवन सिंपल थिंग्स, प्लास्टिक प्रोडक्ट हो या मोबाइल फ़ोन्स हो, कोई भी कार हो या कोई भी प्रोडक्ट ले ले, बल्ब, फैन का, अपना होम अप्लायंसेस देखेंगे, सोनी टीवी, ये सब क्या है, ऑल जो भी फेमस फॉरेन कंपनीज ही बड़ा पैसा हम सब कंट्री से लेकर जा रहे हैं। यदि इफ़ वी आर कैन मैन्युफैक्चर कर सके वो सब प्रोडक्ट बनाने में, इट्स नॉट सो टेक्निकल। 500 करोड़ फॉर 1 प्रोडक्ट, समझे कि कोई डिस्ट्रिक्ट से, माने कि पटना से, राइट, पटना से टीवी, यदि किसी को भी बिहार में टीवी का ज़रूरत हो, बेस्ट क्वालिटी टीवी का ज़रूरत हो, सो दैट विल बी प्रोवाइडेड थ्रू पटना एंड दैट विल बी मेड इन बिहार, राइट। सो वो पैसा बचेगा बिहार में एंड वी कैन ईजिली बी अचीव दैट टारगेट, दैट इज़ 10 लाख करोड़। सो इस तरीके से हम सबको सोचना होगा। हम सबको अमेज़ॉन उतना भी नहीं तो टीवी ना भी सही, अमेज़ॉन पे भी बहुत सारे छोटे छोटे प्लास्टिक्स के प्रोडक्ट, खिलौना, टॉय, वो सब बहुत बड़ा इंडस्ट्री है। ये कि हम सब बना सकते हैं, दैट इज़ नॉट सो डिफ़िकल्ट। ब्लिंकिट सब है जिससे डिलीवरी हो सके, इस टाइप का फैसिलिटी हम सब खुद अपने बिहार में, स्टेट में बना सकते हैं, ताकि यहाँ से इंडस्ट्रियल हब से प्रोडक्शंस हो, एक जगह स्टोर होकर के तुरंत जहाँ से भी डिमांड आए वहाँ फुलफ़िल हो जाए। सो वी रियली नीड टू थिंक इन सच अ वे, so you can understand that just 20% of a budget of 1 year, सिर्फ 1 ईयर का हम सब पूरा डिस्ट्रिक्ट्स में, 38 डिस्ट्रिक्ट्स में पूरा छा चुके हैं, राइट। तो समझ ही सकते हैं कि जो 10 साल में, 10 साल बोले या 25 साल पीछे भी जाए तो कितना ज़्यादा बजट था, एंड वी हैव गॉट नथिंग, रिटर्न में हम सबको कुछ मिला ही नहीं। सो वो सब पैसा पता नहीं कहाँ पर वो सब कैसे खा गए। दैट्स अ वेरी वेरी problematic things that the common citizens has to take into considerations. ना ये आप समझ गए कि किस तरीके का इम्पोर्टेंट सिटी है। सो दूसरा डिमांड, पहला डिमांड हम सबका क्या है कि 10 लाख करोड़ का बजट करो, ठीक है। दूसरा है कि हम सबको RX सिटी एवरी डिस्ट्रिक्ट में बना के दो, ताकि इससे ज़्यादा और एम्प्लॉयमेंट एंड बेटर एजुकेशन, बेटर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हम सबको मिल सकेगा। सो ये 2 डिमांड हुआ जो भी हम सब पॉलिटिकल पार्टीज़ को रखेंगे। एंड या नाउ हम सब थर्ड सॉल्यूशंस की तरफ जाते हैं। लेट्स ट्राई टू मूव ऑन टू दी थर्ड पार्ट। ना थर्ड सॉल्यूशंस हम सब देख सकते हैं। सो 8 में से ये तीसरा वाला है ना। इसमें हम सब देख सकते हैं क्या है, RX रॉयल एम्प्लॉयमेंट प्लान। सो इसमें एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। सो जब तक 10 लाख करोड़ का हम सब का बजट नहीं हो जाता, जब 10 लाख करोड़ का हो जाएगा तो हम सब मिनिमम 2 करोड़ लोग को जॉब देंगे, 25,000 मिनिमम सैलरी, ठीक है। तो जब तक नहीं होता है तो हम सब का जो भी प्रेजेंट बजट है उसमें से हम सब क्या कर सकते हैं, बेस्ट ऑफ आवर रिसोर्सेज हम सब यूटिलाइज किस तरह से कर सकते हैं। तो हम सब सोच रहे हैं क्या कि 10 लाख न्यू जॉब्स क्रिएट किया जाएगा, जॉब्स, ओके, इट विल बी न्यू जॉब, ओके। 10 लाख न्यू जॉब क्रिएट किया जाएगा। इसमें 3 कैटेगरी होगा, राइट। दिस इज द कैटेगरी 1, द कैटेगरी 2 एंड दिस इज कैटेगरी 3, राइट। तो इस 3 कैटेगरी में हम सब देखते हैं किस तरीके से हम सब सैलरी दे सकते हैं और कितना मिनिमम पर्सन होंगे। सो पीपल कितना होंगे, कितना आदमी को जॉब मिलेगा और कितना मिनिमम सैलरी होगा, ओके, मिनिमम सैलरी। सो पीपल, ओके। सो यहाँ पर हम सब 10 लाख है
तो पहला कैटेगरी में हम सब 5 लाख को डालते हैं, ठीक है। 5 लाख को मिनिमम सैलरी 25,000 मिलेगा। दूसरा कैटेगरी में हम सब 3 लाख लोग को डालते हैं एंड कितना पैसा है इसको 50,000 मिनिमम सैलरी होगा, ओके 50,000। और यहाँ तीसरा कैटेगरी में हम सब 2 लाख को डालते हैं, राइट। 1 लाख रुपया पर मंथ मिलेगा, राइट। 1 लाख रुपया पर मंथ मिलेगा। सो आप जान रहे होंगे कि आखिर ये 10 लाख जॉब कहाँ पर क्रिएट होगा, कहाँ पर हम इसको यूटिलाइज़ करेंगे। आप देख रहे होंगे कि RX रॉयल जो सिटी हम सब बनाएंगे, जहाँ पर स्कूल होगा वहाँ पर टीचर्स का ज़रूरत होगा, फिर उसके बाद हम सब हॉस्पिटल्स बनाएंगे, वहाँ डॉक्टर्स का ज़रूरत होगा, कॉलेजेस में भी टीचर्स का, प्रोफेसर सब का ज़रूरत होगा। सो यू कैन अंडरस्टैंड दैट वहाँ पर हम सब यूटिलाइज़ कर सकते हैं एंड इवन इंडस्ट्रियल हब में यूज किया जा सकता है। सो बहुत सारे हैं, तो आराम से 10 लाख वहाँ पर फिट हो सकते हैं। 38 डिस्ट्रिक्ट्स है, तो आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं, तो दैट्स अ बिग नंबर। सो 10 लाख को हम सब यहाँ पर बढ़ा दिए और यहाँ पर हम सब देख सकते हैं कि साल का कितना हम सबको बजट का पोर्शन लगेगा, दैट इज़ 60,000 करोड़, राइट। 60,000 करोड़ which is just a 20% of our budget। so बजट का हम सबका सिर्फ 20% है। so 20% से हम सब सिटी बना रहे हैं, 20% से एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं। एक बार जब ऐसा हो गया तो आप जान सकते हैं कि लोग सब कितना गुड्स एंड सर्विसेज का और भी डिमांड करेंगे। इससे कारण और भी कितने प्राइवेट प्लेयर्स और अदर प्लेयर्स आकर के दे विल एस्टेब्लिश देयर ओन फैक्ट्रीज and the other foreign players will have a confidence, now this is the best place to invest it because a lot of people have money in their hand, now they will definitely going to purchase the goods and services। so in this how the economics progress and flourish, it's not that the Romes and New York cities are not made or built in a one day। so ये सब city एक दिन में नहीं बने, it's required a lot of hard work, a rigorous planning and which need to be done by the government, right। so यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से हम सबको 10 लाख जॉब देंगे। 3 कैटेगरीज में है, सो हैज़ पर द परफॉर्मेंस। नाउ दूसरा बात है, ये पहला बात हुआ कि किस तरह से हम सब 10 लाख को जॉब देंगे। सो यहाँ पर हम सब गवर्नमेंट जॉब के जैसे नहीं पूरा फॉलो करेंगे कि एक बार मिल गया तो पूरा जीवन भर तक रहेगा, ताकि आप कोई परफॉर्म ही ना करो और कोई इम्प्रूवमेंट का कोई ईगरनेस ही ना रहे। तो इस चीज़ को हटाने के लिए इसमें से मेरिट्स एंड परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग हर एक साल 10% के नीचे वाले लोग, जो भी टीचर्स होंगे यदि उसका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होगा, जो भी कॉलेज के प्रोफेसर्स होंगे, जो भी वो 10% में आ जाएंगे। 10% कितना होता है 10 लाख का, इट इज़ 1 लाख, राइट। 1 लाख को हम सब हटा देंगे क्योंकि उसने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, वो टॉप 10 में आ गए, टॉप बॉटम में आ चुके हैं, जिसका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है। तो उसको रिप्लेस करेंगे विथ मोर मेरिटोरियस वन बाय वैकेंसी निकाल के, ताकि एक साल हमें एक वैकेंसी भी आ जाए तो नया आदमी को दे विल ऑल्सो गेट अ चांस टू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ उसके लिए भी क्रिएट रहेगा, ताकि मेरिट्स एंड परफॉर्मेंस के बेस पर हम सब सोसाइटी बना सके, राइट। सो दिस इज़ द सेकेंड थिंग, ओके। पहला चीज़ है कि किस तरीके से हम सब जॉब दे दिए डिफरेंट कैटेगरीज में, एंड फिर उसके बाद मेरिट्स एंड परफॉर्मेंस के बेस में जॉब कर दिए, ओके। नाउ थर्ड चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप सोचेंगे ये तो बहुत ही बोरिंग लग रहा है एक तरह से कि द गवर्नमेंट विल डू इट और नॉट, दैट्स अ वेरी क्वेश्चनेबल थिंग्स, राइट। तो गवर्नमेंट को करना ही पड़ेगा, क्योंकि इफ़ दे हैव टू बी इन द पोजीशंस, यदि सत्ता उसको बचा के रखना है तो उन्हें रहना होगा। तो यदि गवर्नमेंट को हम सब यदि वेल डिफाइंड वर्क्स एंड ड्यूटीज़ नहीं देते हैं, इफ़ वी आर नॉट गिविंग इट, दे विल ट्राई टू क्रिएट नोएसेंस, राइट। वो सब नोएसेंस क्रिएट करेंगे इन द सोसाइटी। किस तरीके से न्यूसेंस क्रिएट कर सकते हैं जानते हैं अभी के समय पे, जैसे रिलीजियस फाइट, ओके, रिलीजियस फाइट करवा सकते हैं,
एंड दूसरा आप देख सकते हैं टेम्पल वर्सेस मॉस्क, राइट, टेम्पल वर्सेस मॉस्क. So these things are just some kind of barbaric things. ये एक barbaric things है, जंगली पना है. So barbaric things, ठीक है, जिससे हम सबको this barbaric things have not given anything to us, right. इसके कारण से हम सबको आज तक कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ है, हमारे एक अच्छा समाज भी नहीं बन पाया. So we need to make a society, ऐसा समाज बनाना है. We need to make a society which is based on which is full of prosperity, जिसमें prosperity हो, security हो and peacefulness हो, right. security हो, prosperity हो and peacefulness हो. So यदि सही में हम सब यदि गवर्नमेंट को काम नहीं देते हैं कि आपका ये काम है कि आपको हर एक साल इतना बजट आपका हो जाना चाहिए, और दूसरा है कि ये सिटी इस टाइप का बनाना होगा आपको, ठीक है, यदि आपको सत्ता में रहना है तो RX रॉयल एम्प्लॉयमेंट प्लान, सो ये सब प्लान आपको करना होगा, ताकि आप यदि नहीं डिफ़ाइन कर सकते हैं तो यही हम सब का यही सब में लड़ाई होगा और हज़ारों साल बीत जाएंगे, हम सब इसी कंडीशन में रहेंगे. एंड दे विल डेफिनेटली गोइंग टू लीड अ वेरी लग्जरी लाइफ ऑफ आर मनी. दे आर नॉट इन द लॉस, वी आर इन द लॉस, राइट. So we have to think about ourselves, and they are just the manager. Always remember, they are just the managers, not the kings or emperor. Okay. Now अब हम सब चौथा सॉल्यूशन को देखते हैं. पहला तो हम सब देख लिए किस तरीके से you understand that the first one was कैसे हम सब टारगेट करेंगे 10 लाख बजट तक, ठीक है. दूसरा काम है RX रॉयल सिटी बनाना, ताकि स्कूल्स, कॉलेजेस, इंडस्ट्रियल हब्स, हॉस्पिटल्स, बेसिक कम्युनिटीज़, होटल्स ये सब बन सके, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा मास आउट माइग्रेशंस को भी रोका जा सकेगा. फिर एम्प्लॉयमेंट होगा तो लोग सब यहीं पर रह करके बेहतर अपना ज़िंदगी को बेहतर बनाना चाहेंगे और बेहतर बनाना चाहेंगे, राइट. सो नाउ अब हम सब चौथा सॉल्यूशंस पर जाते हैं कि किस तरीके से हम सब और बेहतर कर सकते हैं टारगेट बजट का. Now the fourth solutions we have that export, हम सबको जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वो करना चाहिए, और import को हम सबको जितना कम से कम होना चाहिए वो करना चाहिए. क्योंकि जो भी एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ होते हैं, राइट, एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ जो सबसे टॉप पे आते हैं, they are the true ruler, okay, true ruler of the world, even they are the center of power and prestige, right, power and prestige and even prosperity रहते हैं. सो जो भी कंट्री जिस समय काल में सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करेगा विल हैव दिस थिंग्स. एग्जाम्पल के तौर पर हम सब समझ सकते हैं एंशिएंट इंडिया के समय में वाई इंडिया वॉज कॉल्ड एज द सेंटर ऑफ पावर और द लैंड ऑफ प्रोस्पेरिटी. सोने का चिड़िया क्यों कहलाता था, राइट, बिकॉज ऑफ द एक्सपोर्टिंग of some of the very important commodities like spices, cotton, silk products से and other commodities जो बहुत ही डिमांड में थे इन अदर कंट्रीज़ में, जिसके कारण से मनी वॉज कमिंग, या गोल्ड जो भी और भी अदर कमोडिटीज़ थे, सो वो इंडिया में आ रहे थे, जिसके कारण से प्रोस्पेरिटीज़ आ रहे थे. इसीलिए हम सबको सोने का चिड़िया कहलाया था. सो यदि हम सबको अभी भी फिर से सोने का चिड़िया कहलाना है तो हम सबको डेफिनेटली एक्सपोर्ट पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, और इम्पोर्ट जितना सब्सटीट्यूट कर सके दैट इज़ द बेस्ट थिंग विच वी कैन रियली डू अप. सो अभी मॉडर्न टाइम, ये तो एंशिएंट में हो गया. सो अभी मॉडर्न टाइम में क्या ये प्रूफ होता है? यस, मॉडर्न टाइम में भी यदि आप देखेंगे, मॉडर्न टाइम में आपका USA है, राइट, और इनका प्रोडक्ट क्या क्या है और द कमोडिटी,
राइट। इसका गुड्स एंड सर्विस यदि देख सकते हैं, जैसे एप्पल का आईफोन सब, राइट, माइक्रोसॉफ्ट का जो अभी हम सब देख रहे हैं, राइट, सॉफ्ट, ये देखिए जो भी हम सब अभी प्रेजेंटेशन बना रहे हैं ये माइक्रोसॉफ्ट के ही सॉफ्टवेयर पे बना है, राइट। इसका विंडोज़ माइक्रोसॉफ्ट का, सो ये हाई डिमांड में रहता है और बहुत ज़्यादा लोग इसे यूज करते हैं। फिर यूट्यूब, जिस पर आप अभी वीडियो देख रहे हैं, यूट्यूब, गूगल, राइट, एनवीडिया, there are multiple companies and products which are very much popular, and their demands are very high throughout the world. That is the reason why their economy are so prosperous, and USA is more powerful, and they are the center of power and prestige and prosperities, right? So जो भी exporting countries जो भी सबसे ज़्यादा करेंगे वो ट्रू रूलर ऑफ द वर्ल्ड कहलाएंगे। सो इससे हम सब समझ गए कि हम सबको एक्सपोर्ट तो करना होगा। सो RX रॉयल सिटीज़ में जितना भी हम सब हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक इंडस्ट्रियल हब बनाए हैं, राइट, जो भी इंडस्ट्रियल हब बनाए हैं, इंडस्ट्रियल हब बनाए हैं, राइट, वहाँ पर हम सबको बहुत ही अच्छे यूनिक क्वालिटीज़ के बनाने हैं, और जो भी प्रोडक्ट बनाए एटलीस्ट बिहार के आदमी तो उसे ख़रीदना ही चाहिए, और जितना हो सके हम सबको एक्सपोर्ट भी करना चाहिए, राइट। तो हम सबका उतना बड़ा बजट होते रहेगा। इवेंचुअली ऑल द सिटीजन्स ऑफ बिहार विल ऑल्सो बी बेनिफिटेड थ्रू दिस। सो दिस इज़ इंडस्ट्रियल हब, और हम सबको जो भी प्रोडक्ट बनेंगे अमेज़ॉन टाइप का, सो अमेज़ॉन, सो यहाँ पर भी अमेज़ॉन आ जाएगा, राइट, अमेज़ॉन एंड ब्लिंकिट काइंड ऑफ थिंग्स हम सबको भी अरेंज करना होगा, सो दैट प्रोडक्ट को एक दिन में डिलीवरी कर दिया जाए या बहुत जल्दी डिलीवर्ड हो जाए। सो हम सब ये अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तो एक तरीके से हुआ जिससे हम सब अपना एक्सपोर्ट्स को बहुत स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं और इंपोर्ट सब्सटीट्यूशंस कर सकते हैं ना। एक और प्लान है जिसमें हम सब लॉट ऑफ पीपल्स को इंस्पायर कर सकते हैं अराउंड द वर्ल्ड टू पार्टिसिपेट और टू बाय दिस, अवेल दिस काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स। सो ये एक टाइप का चीज़ है जिससे बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है एक्सपोर्टिंग में हम सबको। RX रॉयल महाकरोड़पति, राइट, महाकरोड़पति, दिस इज सिमिलर काइंड ऑफ KBC के टाइप है, राइट, जिसमें प्राइजेस आर वेरी ह्यूज, सो दैट पीपल अराउंड द वर्ल्ड हु आर एस्पायरिंग टू ड्रीम टू लीड अ ड्रीमी वर्ल्ड, और ड्रीमी लाइफ जो जीना चाहते हैं, एंड इवन सो मच लग्जरियस लाइफ जो जीना चाहते हैं, वो इस चीज़ को अवेल करके जी सकते हैं, राइट। जॉब से आपका बेसिक नीड्स फुलफिल हो सकता है, पर लेकिन यू हैव टू लीड अ वेरी प्रॉस्परस एंड लग्जरी लाइफ, देन डेफिनेटली दिस थिंग्स विल हेल्प यू आउट, राइट। इसमें क्या होगा, हाउ द प्राइजेस विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड, राइट। 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 100 क्वेश्चंस, इफ़ यू आंसर 100 आउट ऑफ 100 यू विल बी अवॉर्डेड 25 करोड़। सो दिस इज़ रियली अ बिग अमाउंट। सो यदि 100 में से 100 दे देते हैं, और दूसरा में होगा 100 क्वेश्चन पूछा रहा है, यदि उसमें से आप सिर्फ 33 क्वेश्चन देते सपोज करें, तो आपको हर एक क्वेश्चन के लिए 1 लाख मिलेगा, राइट। तो 33 है तो 33 लाख रुपये मिलेगा। सो टोटल यदि आप 100 में 100 दे दिए तो इसका 1 करोड़ हो जाएगा, एंड 100 का 100 यदि 25 करोड़, सो ओवरऑल 26 करोड़ आप लेके जा सकते हैं। सो इन दिस वे, और ऑल्सो इसमें 50,000 कैंडिडेट को फाइनल किया जाएगा, ठीक है, उसको 2 लाख रुपया दिया जाएगा, 2 लाख, सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा आदमी पार्टिसिपेट करे। सोचेगा कि 50,000 में तो आ जाएगा कुछ रैंक, सो 2 लाख तो लेके चले जाएंगे, सो लॉट ऑफ पीपल्स विल डेफिनेटली गोइंग टू पार्टिसिपेट इन टू दिस। सो 2 लाख, और उसमें से फिर ये 50,000 में से ही सिर्फ 1,000 आदमी हॉट सीट पर बैठेंगे, हॉट सीट पर, राइट, सो दैट दे विल गेट द अपॉर्चुनिटीज़ टू विन दिस अमाउंट। 26 लाख जीतने का उनको मौका मिलेगा। सो साल भर में सिर्फ 1,000 आदमी ही वो हॉट सीट पर बैठ सकते हैं। सो दिस इज़ जस्ट अ प्राइस, किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा ना, इससे हम सब रेवेन्यू कैसे जनरेट कर सकते हैं। यदि अच्छे से इसको अप्लाई किया जाए
तो इसी से हमको लगता है कि 10 लाख करोड़ रेवेन्यू जनरेट किया जा सकता है ईजिली, बिकॉज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। सो डायरेक्टली यदि हम सब देखें, डायरेक्टली रेवेन्यू थ्रू पहला तो फॉर्म से ले सकते हैं, दूसरा है एडवर्टाइजमेंट के जैसे, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट फॉर्म में सपोज करें यदि बहुत पॉपुलर हो गया तो 10 करोड़ आदमी आराम से इसमें फॉर्म भरेंगे, 5,000 रुपया हर एक से ले लेंगे, क्योंकि आई थिंक 800 करोड़ लोग हैं, राइट, 800 करोड़ लोग हैं, उसमें से 10 करोड़ अराउंड द वर्ल्ड आराम से पार्टिसिपेट करेंगे व्हेन दे लिसन अबाउट दिस। बिकॉज यदि इसको अच्छा से इम्प्लीमेंट किया गया तो ये नोबेल प्राइज़ एंड इवन ऑस्कर से ज़्यादा पॉपुलर हो सकता है। सो बिकॉज ये एक अपॉर्चुनिटीज़ दे रहा है कि एक आम आदमी भी दे कैन लीड अ वेरी वंडरफुल और प्रॉस्परस लाइफ। सो दिस इज़ देयर। सो 5,000 इससे डायरेक्ट आप देख सकते हैं कि 50,000 करोड़ तो ऐसे ही हो गया, राइट। वी आर जस्ट, और इसमें इन्वेस्टमेंट कितना होगा, हमारा बजट का सिर्फ 1% यूज होगा, मीन्स 3 लाख का बस हम सबको 3,000 करोड़ लगाना है, विच इज़ सो बिग, राइट। इतना में दिस गेम विल बी वेरी मच पॉपुलर, IPL से भी अच्छा पॉपुलर हो जाएगा। सो एडवर्टाइजमेंट में भी यदि अच्छा से इम्प्लीमेंट किया जाए तो 50,000 आराम से करोड़ ऐसे कमाया जा सकता है एडवर्टाइजमेंट से, एंड डिफरेंट थिंग्स, स्पॉन्सरशिप, दिस एंड डिफरेंट थिंग्स आर देयर। सो इनडायरेक्टली जैसे हम सब देख सकते हैं कि इनडायरेक्टली कैसे हो सकता है, यदि इसका कोई इंस्टीट्यूशन सब बन जाते हैं तैयारी करवाने के लिए, जैसे IAS करवाने के लिए UPSC इंस्टीट्यूशन सब हैं डिफरेंट टाइप, सो इंस्टीट्यूशंस आ सकते हैं, इससे एम्प्लॉयमेंट आएगा, एम्प्लॉयमेंट बहुत सारे टीचर्स को, राइट, बहुत सारे बुक्स बिकेंगे, ऐसे इनडायरेक्टली बहुत सारा डिफरेंट गेटवेज खुल जाएंगे बहुत लोग के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए भी। सो इवेंचुअली इट विल ऑल्सो हेल्पफुल इन जनरेटिंग बहुत सारे करोड्स ऑफ रुपीज़, राइट। सो दिस इज़ जस्ट अ पार्ट ऑफ RX Royal Mahakarodpati, because we need to inspire the peoples around the world come here and take part of it, okay। होपफुली पहला था कि किस तरीके से हम जान रहे थे कि एक्सपोर्ट को हम सबको सबसे ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए, फिर इंपोर्ट को कम से कम, और क्यों करना चाहिए, क्योंकि एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ आर दी ट्रू रूलर ऑफ द वर्ल्ड, सेंटर ऑफ पावर एंड प्रेस्टीज। हम सब एंशियंट टाइम में देखें क्यों इंडिया था, मॉडर्न टाइम में USA क्यों है, राइट। इसी तरीके से यदि किसी भी देश को अभी होना होगा तो उसको कुछ ना कुछ ऐसा गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करना होगा जो लॉट ऑफ चंक्स ऑफ पीपल्स को इंस्पायर करे, मोटिवेट करे कि दैट दे नीड टू अवेल दैट और यूज़ दैट प्रोडक्ट। सो उसके लिए हम सब देख सकते हैं कि RX रॉयल महाकरोड़पति ये एक काइंड ऑफ एस्पिरेशंस होता है हर एक लोग का कि हम सब अब भी अच्छे लाइफ जिए। तो दिस इज़ गिविंग अ ह्यूज अपॉर्चुनिटीज़ फॉर दोज काइंड ऑफ पीपल्स। So this is there. Now let's move on to the fifth solutions. Okay. Now the fifth solutions में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर fifth solution है 10 pillar of healthy democracy. So कोई भी डेमोक्रेसी में हम सब जानते हैं 3 important pillars होते हैं, that is legislature, right? दूसरा executive, third one is judiciary. But for healthy democracy which is so supreme in its type, जो बहुत ही अच्छा हो, तो उसमें 10 पिलर्स होते हैं। यदि ये अच्छा फंक्शन करते हैं तो डेफिनेटली दैट कंट्री विल फ्लोरिश फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम्स। सो पहला है लेजिस्लेचर। तो पहला हम सब सबसे पहले लेते हैं सिटीजन्स को, राइट। सिटीजन्स आर द सेंटर ऑफ ऑल द पिलर्स, क्योंकि हर एक लोग, लेजिस्लेचर हो या एग्जीक्यूटिव हो, जुडिशियरी हो, बैंक्स हो, इंडस्ट्रीज़ हो, पुलिस हो, आर्मी हो, मीडिया हो या टीचर्स हो, दे हैव टू वर्क फॉर द सिटीजन्स, राइट। क्योंकि यही सिटीजन्स आर दी ओशियन ऑफ मनी। नाउ देयर मनी need to be preserved and the citizens has to be protected from the bad things, right, कोई भी insecurities से। so this is there. so legislature का क्या काम होता है ना, it is important that we must need to know ये कि ये 10
जो भी इम्पोर्टेंट पिलर्स हैं उसके क्या क्या राइट्स हैं एंड ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. If they are knowing about these things, then the nuisance in the societies can be reduced to a maximum of its capacity. So पहला देख सकते हैं लेजिस्लेचर का काम होता है लॉ मेकिंग का. लाइक एक बार लॉ मेकिंग कर लिए, नाउ दे कैन जस्ट फोकस ऑन अदर थिंग्स ऑल्सो, दैट इज़ मनी एलोकेट करते हैं, एलोकेट. सो मनी का जो भी एलोकेशंस करना होता है कि एग्जीक्यूटिव को दे दिए ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करे, सो जुडिशियरी को दे दिए मनी, राइट. सो इसी तरीके से और भी डिफरेंट आर्मी पुलिस को दे दिए. सो एवरीवन हैज़ टू नो देयर राइट्स एंड ड्यूटीज़. तो सिमिलरली एग्जीक्यूटिव्स आर they going to maintain rules and regulations in the society. ये एग्जीक्यूट करेंगे कि किस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर्स बनेंगे, हाउ दे हैव टू बी मेड. एंड जुडिशियरी का काम कैसे है कि इसे लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है, लॉ एंड ऑर्डर. सो बेसिकली वट एवर द कॉन्स्टिट्यूशंस टेल्स अस इज़ इम्पॉर्टेंट टू मेंटेन दैट ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. सो मीडिया का होता है कि काम, मीडिया का क्या काम होता है कि वो फेक न्यूज़ को ना फैलाए, ऑथेंटिक इंफॉर्मेशंस को पब्लिक को बताए, राइट. सो आर्मी एंड पुलिस का काम है सिक्योरिटी का प्रोवाइड करना. सो टीचर्स का है काम कि किस तरीके से यंगर जनरेशन्स को इंस्पायर करना सो दैट दे कैन कंट्रीब्यूट टू द नेशंस प्रोग्रेस. ओके. सो बैंक्स सबका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, इंडस्ट्रीज़ का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इन अ हेल्दी डेमोक्रेसी. ना मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये जो सिटीजन्स हैं इसका रोल सबसे ज़्यादा है, क्योंकि इनके पास उतना पावर नहीं होता है. जब तक ये बहुत बड़े कलेक्टिव रोल में नहीं आते हैं, कलेक्टिवली नहीं हुए, तो ये सब का पावर नहीं होता है. इंडिविजुअली इनका कोई भी शक्ति नहीं होता है. सो जब तक ये कलेक्टिवली होके लाख करोड़ में एक बार में आके नहीं अपने डिमांड को रखते हैं, द गवर्नमेंट्स आर नॉट गोइंग टू लिसन देम. सो क्या इम्पोर्टेंट है इसमें कि जब भी कोई इनका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम है कि अपने प्रतिनिधि से क्वेश्चंस पूछना, राइट, आस्क द क्वेश्चंस. दूसरा है हाईलाइट्स प्रॉब्लम्स. सो जितना हो सके अपने प्रॉब्लम्स को बताएं, राइट. ओके, दिस इज़ द रोल ऑफ द roles and responsibilities of the citizens. So hopefully you understand. और इन सभी का रोल है कि किस तरीके से हम सबको कॉन्स्टिट्यूशंस को प्रिजर्व करना है. ओके, दिस इज देयर. नाउ लेट्स ट्राई टू मूव ऑन टू द डिफरेंट सॉल्यूशन. नाउ नेक्स्ट द 6 सॉल्यूशंस इज दैट, जो भी हम सब पहले 1 से लेकर के 5 सॉल्यूशंस के बारे में बात किए हैं, राइट. यदि लास्ट के जो 3 बचे हैं, राइट, ये 6, 7 एंड 8, यदि ये तीनों को यदि अच्छा से इम्प्लीमेंट नहीं किया गया तो रिमेनिंग 5 थिंग्स विल डेफिनेटली नॉट बी इम्प्लीमेंटेड प्रॉपरली, राइट. तो इस 6वां नंबर को देखते हैं किस तरीके से हमको अच्छा से हम सबको इम्प्लीमेंट करना चाहिए. दैट इज़ रिवार्ड एंड पनिशमेंट. किसके लिए? फॉर दी टॉप 1000 जो भी पॉलिटिशियंस, ओके, द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एंड जुडिशियरी एंड जजेस, राइट. जो भी इस टॉप 1000 पोजीशंस पे आते हैं किसी भी स्टेट का, तो उनके लिए यहाँ पर रिवार्ड्स एंड पनिशमेंट होना चाहिए. आपको जानकर आश्चर्य होगा कि क्यों चाइना इतना प्रोग्रेस है, प्रोग्रेसिव इन नेचर है, बहुत ज़्यादा डेवलप्ड हो रहा है. वहाँ का जो सत्ता है ना, वहाँ पर बहुत ही अच्छा से मेंटेन रहता है. सो दैट इज़ द रीज़न दे वर्क फॉर द कंट्री. सो यदि कोई ऐसा पीपल इंडिया में भी आ जाए जहाँ पर सत्ता से ज़्यादा वो काम को ज़्यादा महत्व दे, राइट, तो उनका पोजीशंस मेंटेन रहना चाहिए. सो दिस इज़ बीन इंश्योर्ड इन दिस वन, रिवार्ड्स एंड पनिशमेंट में.
सो रिवार्ड कब मिलेगा, जब हमारे 10 टारगेट फुलफिल हो गया जाए। सो टारगेट 10, सो 10 टारगेट है हम सबका टोटल। सो पहला टारगेट क्या है कि एवरी 5 ईयर, सो हम सब जानते हैं कि 5 साल का टाइम पीरियड होता है फॉर द पॉलिटिशियंस। सो एवरी 5 ईयर्स टारगेट क्या रहेगा। सो टोटल 10 टारगेट है, राइट, दैट इज 2 टाइम्स, ओके, 2 टाइम्स ऑफ बजट। जो भी हम सबका बजट है, सपोज करें बिहार में अभी 3.3 लाख करोड़ का था, तो अगले यदि 5 साल में इसे 6.60 लाख करोड़ कर दिया जाता है, ठीक है, दैट मीन्स ही हैव, ये इसने एक पहला टारगेट कंप्लीट कर लिया है, राइट, पहला टारगेट कंप्लीट हो चुका है। एवरी 5 ईयर्स का टारगेट रहेगा। दूसरा है कि 2x, दैट इज 2 टाइम ऑफ द जीडीपी, राइट, जीडीपी। यदि बिहार का देखा जाए जीडीपी, वो 10 लाख करोड़ के लगभग है, राइट, 10 लाख करोड़। यदि ये 20 लाख करोड़ हो जाए, 20 लाख करोड़, 5 ईयर्स टाइम पीरियड भी तो है, ठीक है, तो और ये इतना बड़ा टारगेट भी नहीं है, दिस इज़ वेरी स्मॉल वन, इजीली कैन बी अचीव्ड। यदि कोई करप्शंस ना हो, यदि एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ही एफिशिएंट है, तो दीज थिंग्स आर नॉट सो डिफ़िकल्ट, दिस कैन बी अचीव्ड इन विथिन 2 to 3 ईयर्स। सो लाख करोड़, ओके। पहला टारगेट है कि हमारा बजट जो भी है 5 साल में डबल हो जाना चाहिए। दूसरा है कि हमारा जीडीपी जितना भी है उसका डबल हो जाना चाहिए। तीसरा है कि हम सबका जो भी 2x ऑफ RX रॉयल सिटी बनाया जाए। जो हम सब देखे थे रॉयल सिटी किस टाइप के हम सबको हर एक डिस्ट्रिक्ट्स में बने, कि इतना इतना छोटा छोटा जगह पे, फिर उसको डबल किया जाना चाहिए। 15,000 लगाया गया था, तो फिर 15,000 अगले 5 साल के बाद लगाया जाए। तो इस तरह से बढ़ाते जाए ताकि और ज़्यादा से ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो, ताकि और भी ज़्यादा से बच्चा सब एंड टीचर्स, यू नो, लॉट ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएटेड होगा। तो इससे ज़्यादा सोसाइटीज़ में अच्छा अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होगा। सो यदि ये भी हो जाता है तो दिस इज़ 3 टारगेट। तो चौथा क्या है, 2 टाइम्स ऑफ RX रॉयल एम्प्लॉयमेंट प्लान, ओके, रॉयल एम्प्लॉयमेंट प्लान। सो इसमें क्या है कि जिस तरह से हम सब 10 लाख देखे थे, सो अगले 5 साल के बाद वो 20 लाख हो जाएगा, फिर अगले 5 साल के बाद 40 लाख हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से हर एक 5 साल के बाद डबल हो जाएगा। तो दैट मीन्स ही हैज़ ऑल्सो कम्प्लीटेड दी 4 टारगेट। ना 5वां टारगेट क्या होगा, 2x ऑफ ये एक्सपोर्ट, जो भी हम सब एक्सपोर्ट अभी करेंट कर रहे हैं उसका डबल कर देना है, ठीक है। जिस तरीके से जीडीपी डबल कर दिया जाएगा, बजट डबल कर दिया गया, तो एक्सपोर्ट्स का भी कुछ वैल्यू होगा, तो उसको हर एक 5 साल में डबल करना होगा। सो ये 5वां हो गया ना। अब यदि छठा देखें हम सब, दैट इज़ कॉन्स्टिट्यूशंस का प्रोटेक्शंस करें। जो भी प्रिंसिपल्स हैं, प्रोटेक्शंस टू द बेस्ट ऑफ इट्स कैपेसिटी, कॉन्स्टिट्यूशंस का प्रोटेक्शंस किया जाए। जो भी प्रिंसिपल्स, ड्यूटीज़, राइट्स हैं, उसको अफेल करना चाहिए, उसे मेंटेन करना चाहिए। एंड 7वां नंबर यदि देखें, सोसाइटी, राइट, सोसाइटी बने, मीन्स हमारा समाज ऐसा बने, राइट, बेस्ड ऑन मेरिट्स एंड परफॉर्मेंस के बेस पे हो, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ फ्लैटरी टू द हायर अथॉरिटी, ठीक है। प्रॉस्पेरिटी हो, राइट, पीसफुल हो, पीसफुल एंड सिक्योरिटी हो, राइट। यदि ये सब मेंटेन करते हैं तो ये 7वां टारगेट है। यदि कोई गवर्नमेंट इस टाइप का फुलफिल कर पा रहे हैं तो हम सब उन्हें सत्ता पर बने रहने देना चाहिए। एंड ये तो अभी 7 हुआ, लेट्स ट्राई टू डू दी
आठवां क्या हो सकता है कि कोई भी रिलीजियस फाइट ना हो. सो नो रिलीजियस फाइट, नो religious fight or the communal fight, and no crimes. okay, no crimes, ये सब नहीं होना चाहिए. ठीक है. एंड 9वां नंबर हम सब देख सकते हैं नो करप्शन. सो करप्शंस नहीं होना चाहिए. इफ़ करप्शंस विल हैपन डेफिनेटली दीज टारगेट्स वॉन्ट बी अचीव, दैट कि हम सब 2 साल में, हर एक 5 साल में बजट को डबल कर दिए. ठीक है. दिस इज़ रियली नॉट गोइंग टू बी पॉसिबल इनफ फॉर टू मेक इट पॉसिबल. सो उसके बाद जैसे हम सब देख रहे हैं कि जीडीपी डबल हो जाएगा, एक्सपोर्ट डबल हो जाएगा, ये सब हो ही नहीं सकता यदि करप्शंस रहेगा एडमिनिस्ट्रेशंस में. 10वां नंबर क्या है, कंट्रीज़ का सॉवरेनिटी को मेंटेन रखना है. सॉवरेन रहना है ताकि इंडिपेंडेंट रहे. सॉवरेन, इंडिपेंडेंट एंड हेल्दी डेमोक्रेसी को मेंटेन करे. ओके. यदि ये 10 चीज़ को मेंटेन करते हैं, व्हाट आर द 10 थिंग्स? बजट का गुना करना होगा हर एक 5 साल में, जीडीपी को डबल करना होगा, एंड आरएक्स रॉयल सिटी जो भी है जितना भी है उसका फिर दुगुना करना होगा अगले 5 साल. फिर एम्प्लॉयमेंट को प्लान को दुगुना करना होगा, एंड 2x ऑफ एक्सपोर्ट, जो भी एक्सपोर्ट्स है उसको भी दुगुना करना होगा. फिर 6वां नंबर कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्शन देना होगा, जो भी प्रिंसिपल्स हैं वहाँ मेंटेन होना चाहिए. सोसाइटी जो भी है मेरिट्स एंड परफॉर्मेंस, प्रोस्पेरिटी, पीसफुल एंड सिक्योरिटी बेस्ड होना चाहिए. एंड 8वां नंबर है दैट इज़ नो रिलीजियस फाइट्स, नो कम्युनल राइट्स एंड नो क्राइम्स. ठीक है. एंड नो करप्शंस दैट इज़ देयर, एंड कंट्री मेंटेन देयर सॉवरेनिटी, इंडिपेंडेंट एंड हेल्दी डेमोक्रेसी. यदि कोई भी गवर्नमेंट, यदि कोई भी टॉप 1000 ऑफिशियल्स यदि ये मेंटेन करते हैं, देयर विल बी अ रिवार्ड फॉर देम. और रिवार्ड में क्या रहेगा? पहला रिवार्ड में हम सब देख लेते हैं. रिवार्ड कि नो इलेक्शंस कंटिन्यूएशन होगा, और कंटिन्यूएशन ऑफ दिस पॉलिटिकल पार्टीज जो भी है वो अपना सत्ता नेक्स्ट 5 ईयर पॉलिटिकल पार्टी कैन कंटिन्यू. ठीक है. कंटिन्यू फॉर नेक्स्ट 5 ईयर्स, क्योंकि एटलीस्ट गवर्नमेंट काम यही सब तो होता है कि किस तरीके से बेटर सोसाइटीज़ बनाया जा सके. यदि वो सब काम कर रहे हैं, वाई वी रियली नीड टू इन्वेस्ट or waste the money on elections? Conducting an election itself is a very expensive thing. यदि आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जो 2024 में हम सबका इंडिया वाला इलेक्शंस हुआ था उसमें 1 लाख 50,000 के लगभग पैसा खर्चा हुआ था. ठीक है. 1,50,000 करोड़ के लगभग पैसा खर्चा हुआ था. और बिहार का जो अभी इलेक्शंस हो रहा है उसमें माना जा रहा है 2025 में हो रहा है, राइट, इसमें 10,000 करोड़ के लगभग लगेगा. 10,000 करोड़. सो यू कैन सी दैट कितना ज़्यादा है हम सब एक काइंड ऑफ वेस्ट कर रहे हैं. इफ़ द गवर्नमेंट आर डूइंग दिस थिंग्स प्रॉपरली, वाई वी रियली नीड टू कंडक्ट इलेक्शंस, राइट. सो फर्स्ट रिवार्ड मिलेगा कि कोई इलेक्शन नहीं होगा, वो गवर्नमेंट फिर से अपना पार्टी को कंटिन्यू कर सकते हैं. अब देखिए ये जो इलेक्शन एक्सपेंडिचर्स है, ठीक है, जैसे बिहार में है, तो एज अ रिवार्ड टॉप जो भी वो सब काम किए हैं, नाउ दे हैव टू रियली गिवन रिवार्ड फॉर दैट. सो जो भी टॉप 1000 ऑफिशियल्स हैं या पॉलिटिकल पार्टीज़ के पॉलिटिशियंस हैं, उनको प्राइज़ मिलेगा एज अ 10,000 करोड़ में से 10 करोड़ ईच, सबको 10 करोड़ मिलेगा. एंड सीएम को 100 करोड़ मिलेगा, राइट. See, we have to give it because they have to work so hard to make these things possible, right. तो हम सबको कुछ देना ज़रूरी है ताकि हमारा बड़ा सा पैसा अच्छे जगह पर यूटिलाइज हो. यदि हम सब ये नहीं देंगे तो
तो दैट डेफिनेटली दैट ह्यूज अमाउंट विल बी वेस्टेड इन दिस इलेक्शंस। फिर उसी को जीतने के लिए फिर कितना साठ गांठ करना पड़ता है, षड्यंत्र करना पड़ता है। दैट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स थिंग्स। तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए डेफिनेटली इफ़ टारगेट, यदि ये 10 टारगेट फुलफिल हो जाता है, देन द गवर्नमेंट आर वेरी गुड, दे आर वंडरफुल, सो दे कैन कंटिन्यू देयर थिंग्स। और यदि नहीं कर पाते हैं तो व्हाट द पनिशमेंट वुड बी ना। पॉसिबली है कि हो सकता है कि 2 गुना बजट ना कर पाए, 2 गुना जीडीपी ना कर पाए। सो 10 करना होगा। इट्स नॉट दैट कि 9 कर दिए 10वां नहीं कर पाए। सो 10 को मेंटेन करना बहुत ही एसेंशियल चीज़ है। तो पनिशमेंट के तौर पर क्या मिलेगा कि जो भी पॉलिटिकल पार्टीज़ का वो रूल था, रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी, उनको नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए कोई इलेक्शंस नहीं लड़ना होगा। नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते, सो दैट अदर इंडिविजुअल गेट अ चांस टू विन द इलेक्शंस। जो मोर कॉम्पिटेंट हो, मोर मेरिटोरियस हो, उनके लिए हो। सो वो नहीं लड़ सकते हैं, बट डेफिनेटली उसका सैलरी मिलते रहेगा। जो भी 1-2 लाख है उनको सैलरी मिलते रहेगा, ताकि उनका लिविंग स्टैंडर्ड गिरे नहीं। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट a simple punishment for them, not a harsh. We don't want to make a society which is rigorous. That is not going to be a fruitful things in a long run. So if these things are implemented with more cautiously, definitely this place going to be a wonderful place to live it. Now let's move on to the 7 solutions, that is empowered 10,000 common citizens for surveillance. So जो हम सब टारगेट 10 रखे थे, सो 10 गो टारगेट्स थे, सो 10 टारगेट जो थे वो रियली में ग्राउंड लेवल पर इम्प्लीमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है, तो वो कौन हम सबको डाटा प्रेजेंट करेंगे? वो हम सबके ये 10,000 कॉमन सिटीजन्स ही हम सबको डाटा प्रेजेंट करेंगे कि यस दिस टारगेट हैज़ बीन अचीव्ड, दिस इज़ अचीव्ड, दिस इज़ नॉट अचीव्ड। तो इस तरीके से, और इन पर कंट्रोल ना हो सके कोई पॉलिटिकल पार्टीज़ या कोई भी अदर इंस्टीट्यूशंस का, तो इट विल बी फंडेड थ्रू पब्लिकली। ओके, फंडेड पब्लिकली। It is not costly. Okay, it is not costly. It can be easily be funded because यदि 14 करोड़ पॉपुलेशन है, राइट, इवन 5 साल में वो सब 10 रुपया भी देते हैं, इट विल बी नियरली 140 करोड़, विच इज़ वेरी बिग अमाउंट फॉर दिस 10,000 कॉमन सिटीजन्स। इससे अच्छा से रिपोर्ट, डेटा, स्टेटिस्टिक्स बनाया जाएगा एंड हम सबको प्रेजेंट किया जाएगा कि ये ग्राउंड लेवल पर इस डिस्ट्रिक्ट में ये इतना सिटी बन चुका है। वो सब सोशल मीडिया पर हम सबको इन्फॉर्म करते रहेंगे। सो दिस विल बी द ड्यूटी ऑफ दिस 10,000 कॉमन सिटीजन्स। ना ये हो गया 7वां नंबर। ना 8वां नंबर हम सब देखते हैं, द लास्ट वन, द 8 सॉल्यूशंस, राइट ऑफ एवरी सिटीजन्स टू आस्क क्वेश्चंस। ना हर एक सिटीजन, जो भी 14 बिहार में जो भी 14 करोड़ हैं, okay, they all have the ask the questions to their प्रतिनिधि or the representatives. Okay, representatives से questions पूछ सकते हैं कि how you will going to solve this 10 को टारगेट को किस तरीके से आप अचीव करेंगे। ओके, अचीव करेंगे। एंड जब नहीं कर पाए तो रीज़न पूछ सकते हैं कि वाई यू हैव नॉट डन, आपने इसे क्यों नहीं कर पाया। तो इस तरीके से हम सबको एक बहुत ही हेल्दी डेमोक्रेसी बनाना पड़ेगा, हेल्दी सोसाइटी बनाना पड़ेगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट। सो 10 टारगेट आप समझ गए ना, कि बजट का दुगुना होना चाहिए, जीडीपी का दुगुना होना चाहिए हर एक 5 साल पर, हर एक 5 साल में RX रॉयल सिटी पर दुगुना होना चाहिए, RX रॉयल एम्प्लॉयमेंट दुगुना होना चाहिए। सो इन दिस वे एक्सपोर्ट दुगुना होना चाहिए, और इसे कंट्रीज़ का ये कॉन्स्टिट्यूशन मेंटेन होना चाहिए। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द प्रॉब्लम्स। वी हैव टॉक अबाउट द प्रॉब्लम्स, जो भी प्रॉब्लम्स थे हम सब 10 को
related with Bihar. We talk it, and we have and 8 solutions. हम सब 8 गो solutions देखे. तो इसके बाद अदर पर्सपेक्टिव्स आता है दूसरे लोग का कि in this way the political parties or the politicians will have no job after certain period of time, क्योंकि ये सब चीज़ तो अंदाज फिर प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएंगे तो इनके पास कोई जॉब नहीं रहेगा, इनका पोजीशंस फिर नहीं रहेगा. सो गवर्नमेंट बेसिकली ये सब छोटे स्मॉल एंड पीटी थिंग्स के लिए नहीं बने हैं, राइट. दीज आर द थिंग्स जो छोटे छोटे इंस्टीट्यूशंस भी कर सकते थे, बट डेफिनेटली अभी जब तक 50 से 100 साल तक में एक अच्छा सोसाइटी बन जाएगा, तब उसके बाद ये सब छोटे छोटे इंस्टीट्यूशन संभालेंगे. नाउ द गवर्नमेंट विल हैव टू फोकस ऑन द अल्टीमेट पर्पस. व्हाट इज़ दिस अल्टीमेट पर्पस ऑफ विच इज़ assigned by God, that is ultimate purpose of every human beings. ओके, आखिर अल्टीमेट पर्पस क्या है ऑफ ह्यूमन बींग्स का, ये हम सबको गॉड के द्वारा असाइन किया गया है इन एवरी रिलीजन. तो उसमें क्या कहा गया है, दैट इज़ वी हैव टू सी इन द नेक्स्ट स्लाइड. ओके, नाउ गॉड मैसेज टू एवरी ह्यूमन बींग्स. नाउ गॉड का क्या मैसेज है हर एक ह्यूमन बींग्स के लिए, दैट ह्यूमन बींग्स आर द ग्रेटेस्ट क्रिएशंस ऑफ माइंड, दैट इज़ गॉड, राइट. हम सब का ग्रेटेस्ट क्रिएशंस कौन है, ह्यूमन बींग्स. देयरफॉर दे आर द रियल सक्सेसर्स ऑफ माइंड. सो ये सब हमारे रियल सक्सेसर्स है. सो डोंट वेस्ट योर टाइम्स एंड एनर्जी इन फाइटिंग ईच अदर्स. सो अपना टाइम और एनर्जी मत वेस्ट करो अपने में ही लड़ने में. Now just focus on achieve the ultimate purpose of every human being is to conquer this whole universe by becoming immortals. This is the first and last challenge to every human beings by me. So God is trying to say that you are the greatest creation of mine, real successors, and why are you really wasting your times in fighting among each others? Because you have the ultimate purpose of conquering or living throughout the will of times. So our existence has to be maintained throughout the will of time. हम सब जानते हैं कि इतिहास में बहुत ऐसे क्रिएचर्स हुए हैं, ठीक है, जो इस अर्थ को रूल किए हैं, बट डेफिनेटली दे आर नॉट एबल टू सर्वाइव फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम्स. अभी तक उसका कोई अस्तित्व नहीं रहा अब. तो सिमिलरली ऐसा भी हो सकता है कि ह्यूमन बींग्स का भी ना रहे. तो इसीलिए गॉड कहते हैं इट इज़ पॉसिबल टू कंकर दिस होल यूनिवर्स बाय बिकमिंग इमॉर्टल, राइट. यू हैव टू इमॉर्टल, देन यू हैव टू नीड टू कंकर दिस होल यूनिवर्स सो दैट योर एग्जिस्टेंस रिमेन्स फॉर अगेंस्ट द विल्स ऑफ टाइम्स. सो क्योंकि हम सब जानते हैं, हम सब ऐसे डेवास्टेशंस बॉम्ब सब क्रिएट कर चुके हैं, जैसे न्यूक्लियर बॉम्ब्स, राइट. चाहे तो एक दिन में ही पूरा धरती को नाश कर सकता है, राइट. दूसरा, यदि ऐसा कोई अर्थक्वेक आ जाए बहुत पावरफुल वाला, तो 1 सेकेंड में ये धरती पूरा तहस नहस हो सकता है. इवन जो हम सब कोविड-19 देखे थे, करोड़ में जो मरे, यदि उसका और इंटेंसिटी ज़्यादा बढ़ जाए तो इवन वी कैन अंडरस्टैंड दैट द होल ह्यूमन एग्जिस्टेंस कैन बी वाइप्ड आउट within just a few months. So हम सबको फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए अपने एग्जिस्टेंस को ऑन दिस अर्थ. सो और यदि और देखें तो जैसे एस्ट्रॉइड्स के कारण ही जो हमारे डायनासोर्स थे, ओके, डायनासोर्स जो एक टाइम में रूल करते थे इस अर्थ पे, अब उसका कोई अस्तित्व ही नहीं रहा, राइट. So it is advisable that after solving these all petty and small things, जो भी हम सब solutions और 10 टारगेट के बारे में बात किए, एक बार अच्छा से अचीव्ड हो जाए, एक बेटर पोजीशन पर पहुंच जाए ना. एवरी कंट्रीज, इसके बाद एवरी कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, देयर बजट का बिग पोर्शन जो भी है बिग पोर्शन, ओके, जो भी बिग पोर्शन होगा वो इन्वेस्ट होना चाहिए
ताकि हम सबका सर्वाइवल अपार्ट फ्रॉम द अर्थ हो सके. सो अपार्ट फ्रॉम अर्थ we need to focus on other planets, other galaxies, other stars and whatever the things can be possible. हम सबको कुछ ना कुछ ऐसा करना होगा. So this is all about the first we have talked about the problems. So हम सब पहले क्या बात किए, problems of बिहार जो हम सब 10 को देखे, and then we have 8 solutions and we have talked about the 10 targets, right? So कभी भी यदि पॉलिटिकल पार्टीज आपसे वोट मांगते हैं कोई भी, तो यू मस्ट रिमेंबर दैट 10 टारगेट्स. क्या ये आप सब कर सकते हैं? तो आप मानिए कि ये मेरे तरफ से वोट आप ही को मिलेगा. यदि ये आप फॉलो करते हैं, डेफिनेटली इन अ लॉन्ग रन इट विल ब्रिंग अ प्रॉस्पेरिटीज़ एंड पीसफुलनेस इन आवर सोसाइटीज़. सो इसके बाद हम सब अल्टीमेट गोल देख चुके हैं अपने लाइफ का ऑफ ह्यूमन बींग्स. सो अल्टीमेट पर्पस, अल्टीमेट गोल बोल सकते हैं कि हाउ वी रियली हैव टू बिकम इमॉर्टल. इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल फॉर ह्यूमन बींग्स. इट्स जस्ट अ सिंपल मशीन. इट कैन बी अचीव थ्रू लिटिल बिट ऑफ इन्वेस्टमेंट इनटू इट. कुछ रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया जाएगा एंड वी कैन बी ईजली बी इमॉर्टल. एंड ताकि हम सब पूरा यूनिवर्स पे अपना अस्तित्व को फैला सके. सो दैट वाज ऑल फॉर दिस होल लेक्चर. होपफुली यू हैव एंजॉयड इट, नॉट गेट बोर्ड, एंड लेट्स hopefully we make up good societies to live it, and let's create a heaven to live on this earth. Thank you everybody.